अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मोहन जी मदरसा तस्बिया अहले सुन्नत तस्बिया चिश्तिया, ये भी फैजान गरीब नवाज का है। सुभान इसके सहन में जिक्र शोहदाए करबला, तो आपने इनेबात किया और सुभान अल्लाह पूरे जोश व खरोश के साथ बेदारी के साथ आप यहाँ बैठे हैं, जो इस बात का सबूत है, जो इस बात की दलील है और इस बात का पैगाम है, जो भी इमाम हुसैन नवाज़े रसूल शाहज़ादे ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आशिक होता है, वो न किसी की सुनता है न परवाह करता है। सदियां गुजर गई, चीखते चीखते ऐलान करते करते फतवे लगाते लगाते, मगर जैसे ही मुहर्रम शरीफ आता है देवबंदी वहाबी चीखता है और सुन्नी वहाबियों का बैंड बजा देता है। ये बैंड देवबंदियों का बजता था, बजता है और कयामत तक बजता रहेगा देवबंदियों का बैंड बजाना हमको आला हज़रत ने सिखाया है, बाजे बजाना हमको शेरे सुन्नत ने सिखाया है, बाजे मुझे बजा देना ये हमको मुशाहिदे मिल्लत ने सिखाया है। देवबंदियों के बाजे बजाना, सुन्नियों के बाजे बजाना, इस इलाके के अंदर 45 साल रहकर इलाके वालों को और हक़ उलमा, हक़ शुहरा, जिम्मेदारान को हुजूर मासूम मिल्लत ने सिखाया है। और वो जब गए हैं तो ये पैगाम देके गए हैं, ये ऐलान करके गए हैं, ये दर्ज देके गए हैं, छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाए मोहम्मद। आपको क्या बताऊं, ये जज्बात या जिम्मेदारी हो सकता है कुछ लोग हो कहीं हो पिलाने नहीं। अभी मौलाना सुभान बैठे हैं, अर्ज का बयान नहीं दे सकते हैं कि पिलाने है, उठा लेते हैं वक्त आने के, है ना, हाथ में ऐसा। कभी हम जंग की पहले से तैयारी क्यों कान खोलकर सुनो कर हो, तुम्हें नहीं पता जंग तैयारी से नहीं हुसैन के नारों से जंग के भी दो पहलू होते हैं। एक जंग सर उठा के जीती जाती है और एक जंग सर कटा के जीती जाती है। मत समझना कि जंग सिर्फ सर उठा के ही जीती जाती है। तारीख अगर नहीं आ जाए तो हमसे आके पूछ लो, हमारे पास ना आ पाओ तो आला हज़रत से जाके पढ़ लो। जंग जब सर उठा के जीती जाती है तो उस जंग को मैदान बद्र कहा जाता है, और जंग जब सर को कटा के जीती जाती है तो उस जंग को मैदान करबला कहा जाता है। हम सर उठा के भी जीतते हैं, सर कटा के भी जीतते हैं, लेकिन एक पहलू है जो अहले हक का नहीं होता, या तो सर उठता है या सर कटता है, या तो सर उठता है या सर कटता है, मगर अहले हक का सर कभी भी झुकता नहीं है।
इसलिए दीवाने ने कहा, मस्ताने ने कहा, सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा हुसैन। क्या कहने? पूछो मौलाना सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि ये मेरे पास तारीफ के लिए आए तो मैंने मना किया था कि नहीं किया? जी घंटा भर ये मेरे पास बैठे रहे, बहुत पसंद रहे, सारी बातें इन्होंने बताई। फिर मैंने कहा ठीक है ले लो, लेकिन मैं लगातार 2 प्रोग्राम के बाद इसका प्रोग्राम नहीं करता हूँ और सफर करके आया हूँ, आराम भी नहीं मिला है। मगर बात यह है कुछ लोगों का आराम हराम नहीं करना था। क्या कहने? और वो करना हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। हाँ, देवबंदियत का जीना हराम करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे, का जीना हराम करेंगे, का पैगाम आम करेंगे। आपके सामने अखलाक भाई ने एक करामत मासूम के बयान करी। सुभान 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 ये औलादे शेर सुन्नत की है। सुभान अल्लाह। हकीम जी की नहीं है। सही है, सही है, ये शेर सुन्नत की औलादे हैं, हकीम जी की नहीं है। हाँ, जो समझने वाला है समझ जाएगा। जाके बताओ शेर सुन्नत के खानदान उनकी औलादों को उठाओगे तो कोई आंखें खोलता है, कोई कमर खोलता है, कोई मजार हिला के दिखाता है। आंखें खोले इंतकाल के बाद जमाना उसे मुशाहिदा मिल्लत बोले, जो कबर खोले 11 महीने के बाद जमाना उसे मशहूर मिल्लत बोले, और जो कबर हिलाए 6 महीने के बाद जमाना उसे मासूम मिल्लत बोले। ये इस खानदान को मिल्लत अता किया गया है। माजून खाने वाले माजून खाते रह गए, माजून खाने वाले माजून खाते रह गए, और ये दीवाने मोहम्मद रसूल का पता बता के चले गए। दस दे के चले गए। क्या दस दिया? यही दस दिया, लहक में शेर के शहर धाक लेके चलो, अरे मासूम थी चला दुआ बनेगी वही पुराने 4 यार की खबर, जो अपने सीने में ये 4 धाम ले। क्या बात है? शाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करामत दिखाई थी, तब भी चू 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 हुआ था। ऐसा नहीं है कब नहीं हुआ था, तारीख उठा के देखो, तब भी पेट में मरोड़े पड़ी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने समझ रखा था कि करामत दिखाना सिर्फ एक ही हमारे ही खानदान की आदत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी हो, तुम अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओ, फिर करामत जब अल्लाह वाला बन जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसे इख्तियार देता है, फिर वो करामत दिखाता है। जब वो करामत दिखाता है तो कभी गौसे आज़म बना करता है, जब वो करामत दिखाता है तो कहीं गरीब नवाज बना करता है, जब वो करामत दिखाता है तो कहीं सैयद सालार बनता है, जब वो करामत दिखाता है कहीं वाली सिफात बनता है, जब वो करामत दिखाता है तो कहीं मालूम में समझा बनता है, जब वो करामत दिखाता है कहीं लाइयों में सामने कन्हई बनता है, जब वो करामत दिखाता है तो वाली से देवा बनता है, जब वो करामत दिखाता है आला हज़रत बनता है, जब वो करामत दिखाता है मुफ्ती आज़म बनता है, जब वो करामत दिखाता है शेर सुन्नत बनता है, जब वो करामत दिखाता है मुशाहिद मिल्लत बनता है, जब वो करामत दिखाता है मशहूर मिल्लत बनता है, जब वो करामत दिखाता है मासूम मिल्लत बनता है। अब एक बात बताएं, एक होता है मुआजिज़ा, एक होता है करामत। मुआजिज़ा और करामत खर्क़े आदत, मुआजिज़ा और करामत जो अकल में ना आए। जब
ये नबी से वारिद हो तो फरमाया गया इसको मुर्जजा कहते हैं, और जब वली से वारिद हो तो फरमाया गया उसको करामत। समझ गए ना, समझ गए ना। आया लेकिन मुट्ठी पर, अंदर पत्थर कंकर, जहालत का पाप समझा कि मैं ही समझा, बाकी कोई कुछ नहीं समझा, मगर उसे नहीं पता कि वो कुछ नहीं समझा, उसकी मुट्ठी में बंद कंकर बहुत कुछ समझा। और उसके बाद आपका की बात आपने कहा बताओ मुट्ठी में क्या क्या, हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं मुट्ठी में क्या क्या, या जो मुट्ठी में है वो बताए कि मैं क्या क्या, मैं बताऊं मुट्ठी में क्या, या जो मुट्ठी में वो बताए कि मैं क्या। उसे तो पता था ना इतना पत्थर है, तो जानता था ना, सोचने लगा होगा हाँ इसके पास तो जबान नहीं है, बोलेगा कैसे, इसके पास तो कान नहीं है, सुनेगा कैसे। मुट्ठी में तो मैं कंकर लाया हूँ, पत्थर लाया हूँ, उसमें जान नहीं है, कलाम करेगा कैसे। इन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया तो कौन बोला हाँ बताइए कि आखिर मुट्ठी में जो है वो बताए कि आप क्या। मुस्तफा ने फरमाया जरा कान के करीब लेकर जा, जब कान के करीब लेकर गया तो कंकर पत्थर बोल रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और ये हुजूर अल्लाह के प्यारे नबी और उसके बंदे हैं। अल्लाह कंकर पत्थर बोलने लगे, उन्होंने बकार में मुट्ठी खोली, कंकर पत्थर फेंके और बोला इनका तो जादू पत्थरों पे भी चलने लगा। क्या मतलब इसका, तो आपके बयान करना नहीं जा रहा था, क्यों बयान किया, क्या मतलब। हुजूर ने मुआजिजा दिखाया, और जिसकी आंखें अंधी हो गई थी, आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हुजूर ने मुआजिजा दिखाया, कंकर से कलमा पढ़वा के दिखाया, कंकर से कलमा बुलवा के दिखाया, बेजबान से बुलवा के दिखाया, बेकान से बुलवा के दिखाया, बेजान से बुलवा के दिखाया। मगर जिसकी आंखें अंधी थी, आज अदावत रसूल में हसद हुजूर में, हुजूर की हसद में जिसकी आंखें अंधी थी, वो कंकर देख कर क्या बोला, इनका जादू तो पत्थर पर ही चलने लगा, ये तो बहुत बड़े जादूगर है। पता चला क्या मतलब, यानी जिसकी आंखों के पर्दा पड़ जाए फिर उसे नबी का मौजूदा भी नजर नहीं आता है, और वली की करामत भी नजर नहीं आती है। तो नबी के जो मौजूदे का इनकार किया वो अबू जहल बना, अब जो वली के करामत का इनकार करेगा वो अबू जहल का चेला होगा। चेला और शागिर्दी चली आ रही है, चली आ रही है। उसने मुजरे का इनकार किया, आज चेले करामत का इनकार कर रहे हैं, आज चेले अल्लाह वालों की ताकत का इनकार कर रहे हैं। मगर कुरान जाओ अल्लाह वालों की वकील पर, उनकी असमतों पर, उनकी निकातों पर कि मौलवी काहे लगाए बार 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 बीच बीच में दरमियान दरमियान अपनी ताकत दिखाते रहते हैं, अपना मौजूदा अपनी ताकत दिखाते रहते हैं, अपना अल्लाह आजमत दिखाते रहते हैं, और जमाने को ये बताते रहते हैं, जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं वो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह और तो किसने मसीहा कर दिया। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मज़हरे आला हजरत खानकाए हशमतिया नारे रिसालत। अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ करनी है, और थोड़ी बहुत भोजपुरी है। आज आप हजरात से कुछ जिम्मेदारी वाली बातें कर रही हैं, क्योंकि आप हजरात अल-जामिअतुल हशमतिया मुशाहिद नगर पिपरा माहिम से मुंतसिर करीब के रहने वाले लोग हैं। आज आपसे मुझे कुछ सवाल भी करना है, कुछ बातें भी पूछनी है, और कुछ बातें बतानी है। कुछ लोगों के चेहरे से नकाब भी हटाना है, कुछ बहरूपियों का असली चेहरा आपके सामने लाके रखना है, ताकि आप बहरूपियों को पहचान सकें और वो मासूम मिल्लत के गद्दारों से भी अपने आप को बचा सकें। क्या इसका नया काम नहीं है। जब जब किसी अल्लाह वाले ने करामत दिखाई है तो जो उनके हासिल रहे उन्हें करामत हजम न हो पाई है। वो पहले
अल्लाह वाले से हसद करते थे, उसकी बुराई करते रहे, और जब अल्लाह वाले ने करामत दिखाई तो फिर वो उसकी बुराई करता रहे। वजह उनकी हसद है, उनकी जलन है। वरना कि मासूम मिल्लत के साथ मुहर्रम शरीफ को अपनी करामत दिखाई तो उसके बाद फिर 9 मुहर्रम शब आशूरा शरीफ फिर मासूम मिल्लत ने करामत दिखाई है। पहले 7 मुहर्रम को जब करामत दिखाई तो बहुत लोग चूं करने लग गए, जैसे करामतें अल्लाह वालों की जब दिखाई हैं तो उसमें करते हैं, कोई नई बात नहीं। यही मुशाहिदे मिल्लत जब आगे बोली मिसाल के बाद दुनिया भर के इकरार शुरू हो। मशहूर मिल्लत की कब्र शरीफ से जब बाहर लाए और उसके बाद 11 महीने के बाद उनका जज्बे बाकी से तो आपको सही सलामत बिल्कुल नजर आया। दुनिया भर की खुराफात और वही तरीका आज बुजुर्गों के साथ है। मगर देखने वाली निगाहों ने देखा, देखने वाली नजरों ने देखा, न मुशाहिदे मिल्लत किया कोई मजमा का तरफ आया, न मुशाहिदे मिल्लत किया कोई आशिकों को रोक आया, और न मासूम मिल्लत किया कोई हुजूर खता पाया। असल इसी बात, चलन इसी बात इलाके में इतना बड़ा मजमा क्यों हो गया, इतनी भीड़ क्यों हो गई, जनाजे में इतनी पब्लिक क्यों आ गई। जनवरी का महीना था, खटाखटी की सर्दी थी, आसमान से बिल्कुल एकदम ठंड बरस रही थी, लोग कंबल और लिहाज ओढ़े लेटे हुए थे। लेकिन जब सुना कि मासूम मिल्लत इस दारे पानी से रहलत फरमा गए, लोगों ने कंबल फेंक दिए, लिहाज फेंक दिए, आराम गाहें छोड़ दी और रोड पर निकल आए कि अब मासूम मिल्लत के जनाजे में शिरकत करना। अब उनके आज जनाजे को कांगा देना है। आपकी निगाहों ने देखा कि सादुल्लाह नगर की सरजमीन पर तारीख रकम करने वाला एक इज़्तिहाम नजर आया। अहले सुन्नत व जमात का तारीख रकम करने वाला एक इज़्तिहाम नजर आया। जब तारीख रकम करने वाला ये इज़्तिहाम सादुल्लाह नगर की सरजमीन पर नजर आया तो वो लोग जो पूरी जिंदगी मासूम मिल्लत की मुखालफत करते रहे खलबली मच गई, हिलने लग गए कि हमारी तो पूरी बुनियादें हिल के रह गई हैं। हमने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, मगर ये आशिक़ सादिक़ जब दुनिया से गया है तो अपनी ताकत दिखा के जा रहा है, अपनी अज़मत दिखा के जा रहा है। तब जब देखा कि इलाके भर का तमाम सुन्नी मासूम मिल्लत के जनाजे में आया, पूछना चाहता हूँ तुमसे क्या मासूम मिल्लत के जनाजे में दावत दी गई थी? क्या जनाजों की दावत होती है? नहीं। आप तो भेजा गए दफनाने के लिए? नहीं। क्यों गए थे? किस लिए गए थे आप? क्योंकि आपको मालूम था इस इलाके के अंदर शेर के शहर की औलादों में से एक मासूम मिल्लत की वो जात है जिसने अपना घर छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। हमें आज भी याद है जब हम छोटे से थे और हम तकदीर में हाथ करते थे और अबू खत के जरिए बात किया करते थे। उस टाइम वीडियो कॉल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था। 3 महीने के बाद जब आप यहाँ से जाते थे तो हम स्टेशन पे जाके आपके आने का इंतजार 2 घंटे पहले से करते थे। आंखें रोती थी जब अपने घर पे आते थे, महीना भर नहीं होता था, अभी 10 दिन, कभी 15 दिन, और वापसी के लिए जब सामान तैयार करते थे तो हम अपने हजरत से कहते थे अबू अभी जो आए हैं अभी रुक जाइए, 3 महीने के बाद आए। तो हजरत फरमाते थे बेटा तुम्हारे दादा जान ने इंतजार के वक्त हमको जो दस दिया था वो ये नहीं दिया था कि घर पे बैठे रहना, बल्कि ये दस दिया था इलाके में जाना, कफन बांध के अगर मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे, अगर बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। छोड़ दिया, हम लोग को रोता हुआ छोड़ के हम लोग चले आते थे। परमात्मा का सब्र करो, हम फिर आए, 1 महीने बाद आए, 1 महीने बाद आए, हम लोग फिर इंतजार कर रहे थे हमारे अबू आने वाले, हमारे अबू आएंगे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन हुजूर मासूम मिल्लत एक बात बता दूं, मासूम मिल्लत शेर सुन्नत की औलाद है, मज़हर आला हज़रत का हुक्म है।
उनके लिए इलाकों की कमी न थी। वो बम्बई भी जा सकते थे, वो गुजरात में भी जा सकते थे, उनके लिए इलाकों की कमी न थी। मगर उन्होंने इस इलाके का इसलिए तायुन फरमाया कि जानते थे ये गरीब सुन्नी भाई है, अगर नहीं जाऊंगा तो मौलाना सुलाकुली गुमराह कर देंगे। 45 साल रहकर इस पूरे इलाके की सुन्नियत को अगर सुलाकुलियत से किसी ने बचाया है तो तमाम मासूम मिल्लत की कई बात सही नहीं है। आखिर किसने यहाँ पर खिदमत करी है? जिस वक्त मासूम मिल्लत एजाम की खिदमत किया है, एक कमरा था, उसके अलावा कुछ ना था। आज कहते हो कि मासूम मिल्लत यहाँ आए तो लूट के ले गए। बताओ मुझे, मासूम मिल्लत ने 45 साल जिंदगी में, मैंने कहा था ये चुने की तकदीर में हजरत के मिसाल के बाद तकदीर के बाद मियाँ बम्बई के अंदर एक आम आदमी, एक आम मौलाना जो इमामत करता है, 10 साल में फ्लैट खरीद लेता है, 10 साल में उसके घर में एसी लग जाता है, 10 साल में करोड़पति को फ्लैट हो जाता है, खरीद लेता है। 45 साल जिंदगी में मासूम मिल्लत ने दिखाओ कहीं जहाँ गाँव में कोई एक मकान बनाया हो, एक जगह अपनी खरीदी हो, दिखाओ मुझे। 45 साल में मासूम मिल्लत इस इलाके में अपना एक मकान न बनाए, लेकिन जब गए जैसा इलाके के लिए एक मरकज छोड़ कर गए कि रहती दुनिया तक ये यादगार कायम रहेगी और आंसू क्यों नहीं चले। लेकिन कभी रोड से गुजरेगा तो कहने में मजबूर हो जाएगा कि मासूम मिल्लत ने दुनिया की दौलत नहीं खरीदी, कौम को पीने मुस्तफा की दौलत अता फरमाई। तुमसे पूछता हूँ, इंसाफ से पूछता हूँ, नहीं रहा यहाँ पे, तुम ज्यादा रहे। मुझे 12 साल हुए, 2012 में आया, आज 24 है, मुझे 12 साल हुए। तुम पैदाइशी नहीं से, तुमने मासूम मिल्लत की पूरी जिंदगी देखी। मुझे बताओ, क्या वो घसा का शेर कभी किसी सेठिए से डरा? कभी किसी पैसे वाले से डरा? किसी से जो लड़ाई लड़ी उसने, मुझे बताओ, कभी जमीन के लिए लड़ी, कभी जायदाद के लिए लड़ी, कभी नजराने के लिए लड़ी, कभी नजराने का मुतालबा किया? 45 साल में जब उसकी जिंदगी उठाओगे तो उसके दामन में एक भी हवा न पाओगे। आज उस मासूम मिल्लत की करामत पे हमला करने की कोशिश करी जा रही है, तो मैं कह देना चाहता हूँ उन नाबखारों से कि कान खोलकर सुन लो, इलाके ने मासूम मिल्लत को करामत देखकर नहीं पहचाना, बल्कि करामत से पहले अपना आका माना है। मासूम मिल्लत की करामत इंतकाल के बाद, इंतकाल के 6 महीने के बाद हुई। आपसे पूछना चाहता हूँ, हुई क्या नहीं हुई? इंतकाल के 6 महीने के बाद, तो उस 6 महीने के बाद मजमा थोड़ी था, मजमा 6 महीने पहले था। ये 6 महीने पहले थे। जनाजे में आशिकों का हुजूम 6 महीने पहले था। जो हुजूम ये ऐलान कर रहा था कि मासूम मिल्लत करामत दिखाएं या न दिखाएं, ये हमारे रहनुमा है, ये हमारे अगवा है, ये हमारे पेशवा है। कान खोलकर सुन लो, कौम ने मासूम मिल्लत को करामत की वजह से नहीं, मसलक आला हज़रत की वजह से माना है। अंधे हो गए तुम, हसद में अंधे हो गए, तुम्हें हसद खा रही, हसद में तुम चले जा रहे, तुमने जिंदगी में तकलीफें दी, तुमने जिंदगी में परेशान किया, तुमने जिंदगी में उनकी तौहीन करी। जो लोग मासूम मिल्लत की जिंदगी में तौहीन कर चुके, उनसे क्या ये उम्मीद की जाएगी कि वो विसाल के बाद बर्दाश्त करेंगे? वो विसाल के बाद खामोश रहेंगे? नहीं। तो याद रखो, जो आसिम है उन्हें हसद मुबारक, जो चलने वाले हैं उन्हें चलन मुबारक, और जो आशिक है उन्हें मोहब्बत मुबारक। बेशक। अब मैं तकलीफ शुरू करने से पहले बात अच्छी हो भी गई, एक बात आप समझो। मैं 2012 में यहाँ पे आया, अल-जामिया हशमतिया में हुजूर मासूम मिल्लत ने अपने कलम से, अपने दस्ते मुबारक पर कलम देकर मुझे अल-जामिया हशमतिया का सदरुल मुदर्रिसीन मुंतखब फरमाया। कमरे में बैठा था, मैंने हज़रत से मना किया, मैं सदरुल मुदर्रिस नहीं बनूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं किताबें पढ़ाऊंगा।
तस्वीर पढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा, मगर सदर मुदरिस नहीं बनूंगा। बोले क्यों? उस टाइम मौलाना आजाद हमारे के सदर मुदरिस। मैंने कहा नहीं बनने। बोले क्यों? मैंने कहा पहली बात ये है कि उनको सब कुछ वो है। अब वो बोले अच्छा दूसरी बात। मैंने कहा दूसरी बात ये है कि बहुत सारी जिम्मेदारी सदर मुदरिस होती, मैं जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। मैं आजाद आदमी हूँ, आराम से रहना चाहता हूँ, सुकून से। हजरत मुझे फरमाया बेटा अब मेरी नजर इस मदरसे में तुम्हारे अलावा सदर मुदरिस बनने की किसी के पास तुम्हारी हैसियत नहीं है। कोई मेरी नजर में नहीं है कि तुम्हारे हटाकर उसको बनाओ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले तुम मानो या मत मानो, मैं चार्ट में तुम्हारा इनाम सदर मुदरिसी का लिखवाऊंगा। और सुन लो, मैं कभी नहीं चाहेगा मेरा कसम खुदा की, खुदा और रसूल गवाह है कि मैं आलिम को अफजल नहीं मानता, आशिक़ रसूल को अफजल मानता हूँ। क्या कहने? मेरी तमन्ना है मौला जब मेरा जनाजा उठे तो ज़माना ये कहे कि आशिक़ रसूल जा रहा है, हुजूर का दीवाना जा रहा है, हुजूर का चाहने वाला जा रहा है। मुझे कोई तमन्ना नहीं कि मुझे मुफ्ती कहे ना कहे, आलिम कहे ना कहे, मौलवी कहे ना कहे, पीर कहे ना कहे, पीर काला कहे ना कहे, मगर तमन्ना है मौला दुनिया में जब जनाजा आए तो दुनिया वाले बोले आशिक़ रसूल जा रहा है। और क़यामत में जब कब्र से उठ के ये गुनाहगार मैदान महशर जाए तो मलाइका बोले देखो आशिक़ रसूल आ रहा है। ये तमन्ना है, ये आरज़ू है, ये ख्वाहिश है, ये अपनी तमन्ना है। अल्लाह ऊपर के जहाँ रहे तो आशिक़ रसूल कहलाए जाए और वहाँ रहे तो आशिक़ रसूल। लेकिन सुनिए आज आपको बता रहा हूँ पहली बार मैं मनसबों का लालची नहीं, इसलिए कि मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूँ इसमें मनसब ही मनसब है। शेर सुन्नत का पोता हूँ, मुशाहिद मिल्लत का भतीजा हूँ और मासूम मिल्लत का बेटा। और कितने मनसब चाहिए? लेकिन हजरत के विसाल से 7 साल कब्ल, 7 साल पहले हुजूर मासूम मिल्लत ने पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर बरामदे में बैठकर मुझे बुलाया। बैठो यहाँ। हजरत की तबीयत खराब थी, मैं बैठ गया। हजरत ने फरमाया बेटा अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, लिहाजा मैं अपने तमाम औलादो वज़ाइफ और तमाम अशग़ाल खास तौर से पीलीभीत के मुफ्ती का मनसब और उसकी तमाम जिम्मेदारियाँ, बल्कि जो जिम्मेदारियाँ मासूम रज़ा के कांधों पर थी वो सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। अपने बुजुर्गों से जो कुछ मुझे मिला वो सब बेटा तुम्हें दे रहा हूँ। अब आगे से मुफ्ती पीलीभीत के तुम रहोगे। ये अहले गैरे ने नहीं, मुझको मासूम मिल्लत ने बनाया है। लेकिन मैंने उसी वक्त तपस लगा मैं इसका ऐलान नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? ऐलान करूंगा। मैंने कहा मुझे मतलब नहीं चाहिए, मुझे आपकी जिंदगी है, आपके अलावा कोई मेरे नजर में मुफ्ती के लायक नहीं, आप है काफी है। हजरत का विसाल हुआ, सुनो हम लालची नहीं है। हजरत का जब विसाल हुआ तो हुजूर फातिह कश्मीर और हुजूर नासिर मिल्लत ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे पगड़ी पाए जाके पूछना फातिह कश्मीर से भी और नासिर मिल्लत से भी। मैंने 50 का कहा मैं पगड़ी नहीं बनवाऊंगा, बड़ा मियां के बाद मुझे लालच नहीं है। वो कहने लगे नहीं, मुफ्ती की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी, तुम्हारे अपनी जगह पे तुम आओगे, तुम्हें को जिम्मेदारी देते थे, तुम्हें को जिम्मेदारी दिया करते थे। मैंने बार बार हुजूर फातिह कश्मीर से भी कहा, हुजूर नासिर मिल्लत से भी कहा मुझे ये मनसब नहीं चाहिए, मैं गुनाहगार, मैं खताकार, बरानी को दे दीजिए, काबिल भी है माशाअल्लाह, कलम भी बड़ा मजबूत है, उनको दे दीजिए, वो अपने मुफ्ती है पीलीभीत। मैं जामिया हशमतिया का खादिम हूँ, मुझे हजरत वहाँ की खिदमत दे रखी है, मैं वहाँ की खिदमत करूँगा, वो यहाँ की खिदमत किया करे। लेकिन मुझको हुजूर फातिह कश्मीर, हुजूर नासिर मिल्लत ने जबरदस्ती का नहीं, तुम्हारा ये ऐलान किया जाएगा, तुम्हारी पगड़ी बांधी जाएगी। तो बताने का मकसद यह है मैं अल्हम्दुलिल्लाह मनसब का लालची नहीं हूँ, मगर मुझे जो कुछ मिला है वो अहले गैरे नहीं, मेरे बुजुर्गों से मिला है। अल्लाह वालों ने दिया, मेरे बुजुर्गों ने दिया। आज अब मैं आपको बताऊं इलाका ये मरहूम मिल्लत का मासूम मिल्लत का इलाके में सुन्नियत का अलम उठाया मासूम मिल्लत ने। ये बताओ इसी इलाके के अंदर बनाते होने
शादियां हुई, मई जून में निकाह हुए। अगर मासूम मिल्लत पहुंच गए और पता चल गया कोई वहाबी है तो अपनी छड़ी लेके वहीं से निकालना है मासूम मिल्लत ने। न फिर सेठ की परवाह करी, न फिर पैसे वाले की परवाह करी, न फिर नेता नेत्री की परवाह करी, न फिर मौलाना मौलवी की परवाह करी। जब जब उस मासूम मिल्लत की परवाह करी, मसलक आला हज़रत की परवाह करी है, मशरक़ शरीयत सुन्नत की परवाह करी है, तरीक़ा मुशाहिद मिल्लत की परवाह करी है। आप इन सारी गुफ्तगू के बाद जो हासिल है, जो निचोड़ है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं 2012 में मैंने उस मासूम मिल्लत को यहाँ पूरी जिंदगी नहीं देखा, आपने देखा, और 2013 या 14 में मासूम मिल्लत ने ताज़िया बनवा के रखा। किसने बनवा के रखा? बोलिए कि मैंने नहीं रखा, ताज़िया बनवा के मैंने नहीं रखा है, बल्कि मासूम मिल्लत ने शरफुद्दीन को बुलाया और कहा कि ताज़िया कहाँ बनता है जानते हो? बोले जी। कहा जाओ ताज़िया शीर बनवा के लाओ। मैं बराबर में बैठा, मैंने पूछा हज़रत क्या करेंगे? फरमाया ताज़िया रखेंगे। हमने कहा कहाँ? फरमाया बाहर मैदान में मदरसे के गेट पे रखेंगे। 2013 या 2014 ताज़िया शरीफ मासूम मिल्लत ने बनवाया और मदरसे के गेट पे रख दिया। आपने देखा है कि नहीं देखा? ताज़िया शरीफ देखा है कि नहीं देखा? किसने देखा था? हाथ उठा के बताएं। हमने देखा है ना। अब मुझे इंसाफ से बताओ, 2014 गुजरा, 15 आया, 15 गुजरा, 16 आया, 16 गुजरा, 17 आया, 17 गुजरा, 18 आया, 18 गुजरा, 19 आया, 19 गुजरा, 30 आया, 30 गुजरा, 21 आया, 21 गुजरा, 22 आया, 22 गुजरा, 23 आया, 23 गुजरा, आज 24 चल रहा। 6 महीने पहले मासूम मिल्लत ने साल फरमाया। कितने महीने पहले? 6 महीने। आज कितनी मुहर्रम है? 15। 6 महीना 5 दिन हो गए। मासूम मिल्लत की छमाही की बात खास तक मुहर्रम को पड़ी है, खास तक मुहर्रम आशूरा के लिए छमाही की बात 6 महीने 10 दिन, यानी 10 साल से जामिअतुल हशमतिया के दरवाजे पे ताज़िया मासूम मिल्लत रखवाते रहे। कितने साल से? 10। अरे मौलवी के मरे, अगर नाजायज का क्यों नहीं बोले? अगर हराम का क्यों नहीं चीज है? आज 6 महीने मासूम मिल्लत के विसाल को हुआ, उनके विसाल के बाद ये पहला मुहर्रम है। उनके विसाल के बाद रजब में विसाल फरमाया, रजब के बाद शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। उनके विसाल के बाद पहला मुहर्रम। और चू करने लगे। अगर ताज़िया नाजायज था तो 10 साल से मासूम मिल्लत ने जामिअतुल हशमतिया के गेट पे रखवाया था। तो ये सारे मौलवियों के अलग ज़बान में घुस गई थी, खामोश क्यों खड़े थे? अगर नाजायज था ये बोलते, काहे नहीं बोल रहे थे? ओ मौलाना लोग सुनो, आज कहते हैं हमने किया है। 10 साल से मासूम मिल्लत नहीं, मुझे बताओ कब साल था? 6 महीने और ताज़िया को कब किया? 2014 या 13 में जब मासूम मिल्लत ने ताज़िया रखा था। अगर नाजायज था तो बोलना चाहिए, अगर हराम था तो बोलना चाहिए। सांप सूंघ गया था, पूरे इलाके को सांप सूंघ गया था। जितने मौलवी नाजायज हराम करने वाले थे मुंह बंद था। और पहली साल मासूम मिल्लत ने अकेला ताज़िया रखा था, उसके अगले ही साल 4 या 5 ताज़िए इलाके के और गाँवों में रखे गए थे। मैं बताना चाहता हूँ कि मासूम मिल्लत 10 साल तक ताज़िया रखने के बाद भी हयात रहे। कोई एक मौलवी उनके पास नहीं गया कि हज़रत की ताज़िया आपने क्यों रखा? नाजायज है या हराम है? उनके पास नहीं गया, उनका नाम लेके लिखता, फतवा देता, बातें करता, लेकिन ऐसा नहीं किया। आप बोल रहे हैं, मुझे पूछने का हक है कि मासूम मिल्लत ने तब क्यों नहीं बोले, तब क्यों नहीं खोले? और वो मौलाना साहिबान जो 8 मुहर्रम को मुतवातिर के 7 मुहर्रम को ताज़िया रखा जाता था जामिअतुल हशमतिया के गेट पर, और 8 मुहर्रम को उसे शेर सुन्नत जामिअतुल हशमतिया में किया जाता था। और वही मौलाना लोग जो आज इसको राफियत और शियाइया कह रहे हैं, 8 मुहर्रम में ताज़िया के सामने बैठकर शरबत पीते थे और 8 मुहर्रम की बिरयानी खा के आते थे। का नाम कर रहा था, ताज़िया तब भी था, ताज़िया अब भी है, रोज़ा तब भी था, रोज़ा अब भी है, तब भी 7 मुहर्रम को रखा जाता था, अब भी 7 मुहर्रम को रखा जाता है, शरबत कभी पिलाया जाता
नहीं होता था, आज भी होता है। तो मौलाना साहब, कल तक तुम खुद जाके शरबत पीते थे, खुद जाके दुकानी खाते थे, तो ये राजनीत नहीं थी। आप वहां से जन्म करवाए घर गए, तो ये राजनीत हो गई। कौन सा तरीका? इंसाफ है? इंसाफ है या 420 है? बताओ मुझे इंसाफ। अगर ये गलत था तो मासूम मिलत के सामने बोलना चाहिए था ये गलत है। कहने का मकसद ये है, वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है, बस आज से आखिरी बात करके जा रहा हूँ, उसके बाद आगे होगी। याद रखना, अगर गलत होता तो मासूम मिलत ताजिया बना के ना रखे, हुसैन बना के ना रखे। उन्होंने रखे ये बता दिया, हुसैन याद हुसैन की मनाते रहना, हुसैन का करते रहना, ताजिया हुसैन का बना के रखे रहना। ये नाजायज से हराम नहीं, बल्कि भाई से बढ़कर भाई से सवाल। अब आपका जवाब है तो लेके आओ। क्यों भाई जी बिरयानी आज मुहर्रम? हाँ क्यों भाई जी आज मुहर्रम को बिरयानी क्यों ज्यादा वहां से लेके आए थे? आज तक मासूम मिलत हयात है, एक लफ्ज़ नहीं निकला मुंह से, इंतकाल का इंतजार कर रहे थे। तो याद रखना, जो मैंने बार बार ये बात कही है, आज फिर मैं कह दूं, याद रखना, जो मासूम मिलत अपनी जिंदगी में करते रहे तो उनकी औलादें मरते दम तक करती रहेंगी। मुझे आप बताइए, जो मासूम मिलत ने किया वो होना चाहिए या बंद होना चाहिए? आप बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने तो नहीं रखा ना, मासूम मिलत ने रखा। क्या इसे बंद कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? फिर होना चाहिए। यही हम कर रहे हैं। फिर हम राफी क्यों हैं? फिर हम शिया क्यों हैं? फिर हम गुस्ताखे सहाबा क्यों हैं? गुस्ताखे सहाबा कौन है? ये हम आपको खूब अच्छी तरह से याद दिलाए हैं, लेकिन आपसे ये दुआ है, आपकी इल्तिजा है, ये आपसे कहना है, याद रखो सुनिए, आज चेहरे बदल कर चेहरे पे नकाब डाल कर तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बस पूरी तरह से जवाब उनको दे देना। ये बताओ, अगर ये ताजिया नाजायज था, ये रोजा रखना नाजायज था, तो 10 साल तक जब मासूम मिलत ने रखा तो तुम्हारी जबान में क्या बारिश हो गया था? लकवा मार गया था तब जबान बाहर थी। तुम सोचो कि औलादे किसी से डर जाए तो हमने बहुत पहले सोच रखा है, एक दिन मर के तन्हा जहाँ जब मौत के बाद तन्हा जाना है तो जिंदगी में अकेले हो जाओ तो अकेलेपन का एहसास और डर कभी सताए। अकेले तो होंगे लेकिन अहले बैत की मोहब्बत साथ सहाबा की मोहब्बत साथ रहेगा। और ये मोहब्बत जब लेके जाएंगे तो दीवाना हमेशा जहाँ रहेगा, चाहे बहुत दूर का हो, चाहे सारुका नगर का हो, चाहे अपना जेल का हो, चाहे तारा माहिम का हो, चाहे अहलहा का हो, चाहे कोई जवान किसी भी गाँव का हो, कोई भी गाँव का हो, रहेगा। बोलता रहेगा, ऐलान करता रहेगा, क्या बात रजा उस चमन इफ्तारे करम की, क्या बात रजा उस चमन इफ्तारे करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। क्या बात है? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर शुरू करी जाए। अभी तक क्या था? छिलाई उनकी जो राजा बोल रहे हैं। हम एक बात फिर कह रहे हैं कि जो हुजूर मासूम मिलत ने किया वो करेंगे। सीधी सी बात, मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानना। अपने को इससे सरोकार नहीं। सुभान, हमारी ये तमन्ना ये है कि सुभान ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे, ये हजारों कम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे। रोज कह लो नहीं आया, आप जल्दी ठंडे पड़ गए। कल तो आप अलाउद्दीन में बहुत देर तक नारे लगाते रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको मसलक की आला हज़रत पर सलामत रखे, इसी पर ज़िंदगी अता फरमाए। नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब इस्लाम के साथ अपनी और सारी कायनात की
आका मौला सरवरे की नुहा मालिक दो जहां लंबे लंबे हाथों से भी देने वाले बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले शिफाती यह कबाइल करना मैं हंसी मजाक हुआ सुनाने वाले आका आमना के लाल महबूब परवरदिगार आका नामदार शफीए शुमार अहमद मुस्तफा हुजूर सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में आवाज़ बुलंद झूम के दुरूद पाक का नज़ारा पेश करे कहिए अल्लाह सरकार आला हज़रत बड़े प्यारे अंदाज में पैगाम देती है। क्या बात रज़ा उस जमनिस्तानी करम की, क्या बात रज़ा उस जमनिस्तानी करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ बेगम यही के पांच है मकसूद कायनात बेगम यही के पांच है मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दी बना हस्त हुसैन सरदार नदार दस्त दरदस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन बाग़ जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत तुमको मुस्तानार खाए दुश्मनाने अहले बैत सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कब्र शाने अहले बैत फातिमा के लाडली का आखिरी दीदार है हश्र का हंगामा बरपा है बयाने अहले बैत खुशबू हो जा खाक मिलकर खाक में मिल जा फरहाद खाक तुझ पर देर सूखी ज़बाने अहले बैत मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम में क्या आए बुलंद इकबाल की ना दूध माने अहले बैत इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं कब्र वाले जानते हैं कब्र शाने अहले बैत जुमाता भी है किताबे ज़ीस्त की तय करके आज फेरते हैं जान पर शहजाद वाले अहले बैत रस्म का पैदा बना है चल रहा है हुस्न इश्क करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे अरे हसन क्यों कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिलके बोलो सुभान शरीफ का महीना आया मुहर्रम मुबारक का महीना आया मुहर्रम हराम का महीना आया जैसे ही मुहर्रम हराम का महीना आया सुन्नी बेदार हो गया सुन्नी होशियार हो गया सुन्नी अल्लाह अकबर इमाम हुसैन की याद के लिए मुकम्मल तैयार हो गया। अब सुन्नी ने कहा इमाम हुसैन के नाम पे सबील लगाना है इमाम हुसैन के नाम पे लंगर करना है इमाम हुसैन के नाम पे अल्लाह अकबर तन कुर्बान करना है इमाम हुसैन का रोजा यानी ताज़िए शरीफ बना के रखना है। सुन्नी ने तैयारियां शुरू कर दी इमाम हुसैन का सबील हो रहा है इमाम हुसैन का लंगर हो रहा है इमाम हुसैन की याद हो रही है। उठा कर देखो हिंदुस्तान के अंदर उठा कर देखो गली गली में हुसैन का तस्वीरा है मोहल्ले मोहल्ले में हुसैन का जिक्र है गाँव गाँव में हुसैन की महफिल है जगह जगह हुसैन का जिक्र है गाँव गाँव हुसैन का जिक्र है। हमने कहा हुसैन हमको जरा बता दीजिए ये नगर नगर चर्चा कैसे हो रहा है ये नगर नगर जिक्र कैसे हो रहा है ये आपके हिंदुस्तान में हर जगह नारे कैसे लग रहे हैं। तो हुसैन ने बताया अगर तुम्हें अपना नारा लगवाना है अगर मौत के बाद जिंदगी चाहिए है तो अपनी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत को कुर्बान कर दो। कुर्बान करना तुम्हारा काम है जहान में नाम करना तुम्हारी खुदा का काम। क्या कहने सुभान अल्लाह। कुछ लोग बोले इत्तेहाद कर वरना मार दिए क्या होगा मार दिए इत्तेहाद कर वरना
वहाबी से इत्तिहाद कर, देवबंदी से इत्तिहाद कर, अहले हदीस से इत्तिहाद कर, गैर मुक़ल्लिद से इत्तिहाद करो, सबसे इत्तिहाद करो। हमने कहा नहीं करेंगे तो क्या होगा, गोली मार दिए जाओगे। हमने कहा मर गए तो क्या होगा, तो कहने लगे मिट जाओगे, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नामो निशान, नामो निशान, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सुन्नी डर गया, उसके बाद घबरा गया, सोचने लगा बात तो लगता है ठीक कह रहे हैं, अगर इत्तिहाद नहीं करेंगे शायद हमें मार दिया जाएगा, अगर हम इत्तिहाद नहीं करेंगे हम कम रह जाएंगे, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हम इत्तिहाद नहीं करेंगे हमारा तारीख में कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन सुन्नी जिससे ये कहा गया इत्तिफाक से वो हुसैन का दीवाना था, हुसैन का चाहने वाला था। घर में गया, तन्हा बैठकर सोचने लगा, मौलाना साहब ने आज भाषण दिया था, आज तकरीर करी थी, आज वाज किया था, आज बयान दिया था और कह रहे थे वहाबी से इत्तिहाद कर लो ताकि हम तादाद में ज्यादा हो जाए, देवबंदी से इत्तिहाद कर लो ताकि हमारी कसरत नजर आए, गैर मुक़ल्लिद से इत्तिहाद कर लो ताकि हम किल्लत में न रह जाए, देवबंदियों वहाबियों गैर मुक़ल्लिदों और अहले हदीसों सबसे इत्तिहाद कर लो ताकि हमारी जमात ज्यादा हो जाए। अब तन्हाई में बैठकर सोचने लगा कि आखिर करें क्या, ये कह रहे हैं समाज ज्यादा हो जाएगी, हम कसीर हो जाएंगे, तादाद बढ़ जाएगी। बैठा सोच ही रहा था क्या मौलाना साहब की बात मान लेना चाहिए, क्या वहाबी से इत्तिहाद कर दे, नहीं करेंगे तो घर में बच्चों को जला दिया जाएगा, घर में आग लगा दी जाएगी, हमको मार दिया जाएगा। इतने में सोचते हो गया हबीब खुदा के दरबार में, मुस्तफा की सरकार में, आका इमामदार की बारगाह दरबार में हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूलल्लाह आप बताइए ये मौलाना साहब कहते हैं इत्तिहाद कर लो, वहाबी से इत्तिहाद कर लो, देवबंदी से इत्तिहाद कर लो, खारजी से इत्तिहाद कर लो, कादियानी से इत्तिहाद कर लो, अहले हदीस से इत्तिहाद कर लो, जमात इस्लामी से इत्तिहाद कर लो, तबलीगी जमात से इत्तिहाद कर लो, नहीं तो हम मार दिए जाएंगे, हम तादाद में कम रह जाएंगे, हम थोड़े रह जाएंगे। हुजूर आप बताइए क्या इत्तिहाद कर लिया जाए, क्या हाथ मिला लिया जाए, क्या हमको देवबंदी वहाबी तमाम फिरका है बातिला से मुत्तहिद होकर चलना चाहिए। आका ने इरशाद फरमाया घबराओ नहीं, मेरा दीन सीखना है, नवासे के पास चले जाओ, इमाम हुसैन के पास चले जाओ, वो नवासा है जिसको मैंने कंधे पे उठाया है, ये वो नवासा है जिसको मैंने जिंदे मुबारक पे थमाया है, ये वो नवासा है जिसको मैंने लुआबे रहम खिलाया है, ये वो नवासा है जिसको मैंने ये कहा है अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये वो नवासा है जिसके लिए अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, फिर मैंने फरमाया है ये वो नवासा है जिसके लिए जन्नत से जोड़ा आया है, ये वो नवासा है जिसके लिए मैंने कहा है सैयदा फातिमा हसन हुसैन को रोने न दिया करो, उनके रोने से इमामुल अंबिया को तकलीफ होती है, इमामुल अंबिया को परेशानी होती है। जाओ जाओ मेरे नूरे नजर के पास चले जाओ, लहके जिगर के पास चले जाओ, नवाज़े रसूल के पास चले जाओ, जिगर दोषे रसूल के पास चले जाओ, अली की बारगाह के फूल के पास चले जाओ, यानी इमाम हुसैन नवाज़े रसूल के पास चले जाओ। और मैं अली दीवार का हासिल हो गई, इमाम हुसैन हमको डराया जाता है, हमको धमकाया जाता है, हमारी बात को दबा कर और ये कहा जाता है इत्तिहाद कर लो वरना मार दिया जाएगा, इत्तिहाद कर लो वरना मिटा दिया जाएगा, इत्तिहाद कर लो वरना घर में आग लगा दी जाएगी। वहाबी से इत्तिहाद कर लो, देवबंदी से इत्तिहाद कर लो, कादियानी से इत्तिहाद कर लो, सुन्नी से इत्तिहाद कर लो, राजी से इत्तिहाद कर लो, खारजी से इत्तिहाद कर लो, फिर आए बादशाह से इत्तिहाद कर लो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। हुसैन आजम आप बताएं कि क्या करें, आप बताएं क्या करें? सवाल समझ में आ रहा है ना? ये हुसैन आप बताएं क्या करें? तो हुसैन ने पूछा क्या कहा गया तुमसे? हमने कहा डराया गया कि मार दिए जाओगे। हुसैन ने कहा यही मेरे साथ किया गया था, करबला में मुझे भी डराया गया, यजीद से इत्तिहाद कर लो वरना मार दिए जाओगे। क्या कहा गया तुमसे? हमने कहा डराया गया कि घर में आग लगा दी जाएगी। हुसैन बोले यही मुझे डराया गया था कि तुम्हारे खलीफों को जला दिया जाएगा, यजीद से इत्तिहाद कर लो। हुसैन ने पूछा क्या कहा तुमसे? हमने कहा कि बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। इमाम ने कहा यही मुझसे कहा गया था, इत्तिहाद कर लो यजीद से, वरना बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। हुसैन ने पूछा क्या कहा गया तुमसे?
हमने कहा इमाम अली मकाम कहा गया बीवी को बेवा कर दिया जाएगा। हुसैन ने कहा नहीं, मुझसे कहा गया था कि बीवी को बेवा कर दिया जाएगा वरना इतिहास कर लो नजदीक से। तब हमने हुसैन से पूछा इमाम हुसैन जरा बताओ फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या आपने बच्चों को बचाने के लिए इतिहाद कर लिया है? क्या आपने बीवी को बेवा होने से बचने के लिए इतिहाद कर लिया है? क्या आपने प्रेमों को आदेश के हवाले से करने से बचाने के लिए इतिहाद कर लिया है? क्या आपने अपने बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए इतिहाद कर लिया है? तो हुसैन ने बताया अब ये बता, ये सब मेरे साथ किया गया, अब बता कि मैंने क्या किया? इमाम हुसैन बोले आप बता कि मैंने क्या किया? हमने कहा हुसैन एक सवाल है, बोले बता। हमने कहा इमाम कहते हैं सफे हस्ती से नाम मिट जाएगा, तारीख से नाम खत्म हो जाएगा, तारीख में कोई याद करने वाला बाकी न रहेगा। इमाम हुसैन हमें नजर आया जाता है कि तारीख तुम्हारा नाम नहीं लेगी। हुसैन बोले अच्छा बता चाहता क्या है? तारीख में रहना चाहता है या तारीख से मिटना चाहता है? नहीं हुसैन, हम मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं, हम मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं। इमाम ने पूछा जरा ये बता मेरी शहादत को कितना वक्त हो गया? अब बंदा बैठकर सोचने लगा। बोला हुसैन 1200 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया, 1300 साल से ज्यादा का जमाना हो गया। हुसैन ने बता क्या कोई मुझे मिटा सका? तारीख से मुझे खत्म कर सका? क्या हिस्ट्री मुझे भुला सकी? क्या तारीख मुझे मिटा सकी? 1300 साल पहले मुझे कत्ल किया गया, शहीद किया गया, इसलिए हुसैन का नाम मिट जाएगा, हुसैन की याद खत्म हो जाएगी। मगर 1300 साल का जमाना गुजर गया। जैसे ही मुहर्रम आता है तो लखनऊ हो हुसैन का नारा है, मुंबई हो हुसैन का नारा है, कानपुर हो हुसैन का नारा है, गाजियाबाद हो हुसैन का नारा है, लुधियाना हो हुसैन का नारा है, पंजाब हो हुसैन का नारा है, यूपी हो हुसैन का नारा है, हिंदुस्तान हो हुसैन का नारा है, पाकिस्तान हो हुसैन का नारा है, लबनान हो हुसैन का नारा है, सीरिया हो हुसैन का नारा है, शाम हो हुसैन का नारा है, आरब हो हुसैन का नारा है, अजम हो हुसैन का नारा है। पता कब तारीख मुझे मिटा सकी? हमने कहा नहीं, ये बताइए तारीख ने आपको बचाया कैसे? तो हुसैन ने कहा सुन ले, अगर तारीख में जिंदा रहना चाहता है, तारीख की हिफाजत चाहता है, तारीख में बचना चाहता है तो पार्टी से ध्यान न करना, हाथ न मिलाना, सलाम न करना, मुसाफा न करना। अगर तू चाहता है तारीख तुझे जिंदा रखे तो जिंदा रहने से तारीख में जिंदा नहीं होगा, पीर पर मर जा, तारीख में जिंदा हो जाएगा। मुसलमान का नूर है, या हुसैन या हुसैन, फातिमा मदीने का चैन, या हुसैन या हुसैन, फातिमा मदीने का चैन, या हुसैन या हुसैन, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू बकर। नारे बताओ क्या तारीख हुसैन को मिटा पाई? अपने हैं हुसैन का गीत गा रहे हैं, पराए हैं हुसैन का गीत गा रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, तिलकधारी जिनका मजहब इस्लाम नहीं, जिनका दीन इस्लाम नहीं, जिनका कानून कुरान नहीं, जो अपना कानून अलग लेके आए, अपना दीन अलग लेके आते हैं, अपना मजहब अलग, वो तिलकधारी जिनको हिंदुस्तान में महात्मा गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, ये लोग उनको हिंदुस्तान महात्मा गांधी, वो गांधी ने कलम चलाया, उसके बाद में लिखना शुरू किया। जितना जुल्म इमाम हुसैन पर किया गया तारीख में ऐसा जुल्म नहीं मिलता। मैंने कहा कुर्बान जाए इमाम हुसैन की अजमत पर अपना भी उनका गीत गा रहा है और आया भी उनका गीत गा रहा है। ए हुसैन तारीख में जिंदा कैसे रहते हैं? हुसैन ने कहा सर को नबी के नाम पे कटाना तेरा काम है, कयामत तक तेरा नाम बढ़ाना तेरे होना का काम है। नाम करने लगे, पैगाम देने लगे, कब तेरे नाम पे जागेगा, न बसे करा तो जागेगा, तो जान से भी नहीं जी भरा, रंगा करो जान।
मोहंडी के हैं, और वो जवार के हैं, जहाँ जहाँ के ये चमाने रजवी और चिश्ती वाले जो भी हैं, सबसे पूछूंगा, मुझे बताओ क्या हुसैन का पानी बंद नहीं किया गया? क्या बोलिए, गया? क्या हुसैन ने जिहाद किया? नहीं किया। क्या हुसैन का खाना बंद नहीं किया गया? गया। तो क्या हुसैन ने जिहाद कर दिया? नहीं किया। क्या अली असगर जैसे शहजादे हुआ 6 महीने का शहजादा रसूल पाक का अली का पोता है, हुसैन का बेटा है, इतने सालिम थे यजीदी। अल्लाह अकबर, आप आज हिंदुस्तान में हो, जाके कभी आजमा लेना मेरी बात। अगर 6 महीने का बच्चा किसी काफिर के दरवाजे पे लेके जाओगे और ये कहोगे ये बच्चा प्यासा है, थोड़ा पानी दे दो, वो काफिर की तरफ आएगा और दरवाजा खोल देगा, कहेगा बैठ जाओ थोड़ी देर हवा खाओ, घर से पानी ला के देगा, बच्चों को पानी पिला दो। क्यों? क्योंकि बच्चों पे भी बच्चों पे तो काफिरों को भी रहम आ जाता है, मगर यजीदियों ने रहम नहीं खाया, यजीदियों ने तरस नहीं खाया। अब जिन लोगों को यजीद से मोहब्बत है और यजीदियों से मोहब्बत है, हम बहुत पहले दुआ कर चुके, और अल्लाह जिनको यजीद प्यारा कयामत में जहाँ यजीद जाए वहाँ उन्हें भेज देना, और जहाँ का नबी का नवाजा हुसैन जाए वहाँ हमें भेज देना। यजीद से जिनको मोहब्बत है, जहाँ यजीद जाए अल्लाह उन्हें वहाँ भेज दे, और जहाँ हुसैन जाए मौला वहाँ हमें भेज दे। तो हमें अपनी मंजिल को बहुत पता है। क्यों? क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नत, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो सिर्फ जन्नती इमाम हसन हुसैन नहीं बल्कि जन्नती नौजवानों के सरदार है। बात आपसे करना है, मैं आपको और अहम पॉइंट आज बताने की कोशिश करूंगा करबला में अल्लाह ही के हवाले से, लेकिन आपसे बात करना है, मुझे इंसाफ से बताओ क्या हुसैन ने पानी के लालच में जिहाद किया? नहीं। क्या खाने की वजह से जिहाद किया? नहीं। क्या अपने बेटों की जान को बचाने के लिए जिहाद किया? नहीं। यजीद कौन था? यजीद फासिद फाजिर है, यजीद फासिद फाजिर है। हुसैन ने यजीद जिहाद का हाथ नहीं दिया, प्यासे रहे सब्र कर लूंगा, भूखे रहे सब्र कर लूंगा। अब मैं पहले से पूछूंगा, हाथ उठा के बताओ तो हुसैनी हो के नहीं? बोलो हुसैनी है, हुसैनी है। कौन से वाले हुसैनी? यजीदियों के साथ खाने वाले, यजीदियों से हाथ मिलाने वाले नहीं, यजीदियों से गले मिलने वाले नहीं। जो हुसैन का किरदार है, क्या हुसैन ने यजीद से हाथ मिलाया? नहीं मिलाया। क्या हुसैन ने यजीद के साथ खाना खाया? नहीं खाया। क्या हुसैन ने यजीदियों के साथ पानी पिया? नहीं पिया। नहीं पिया। तुम हुसैन का सबील लगाते रहो, तुम इमाम का शरबत बांटते रहो, तुम इमाम की मस्जिद दिलाते रहो, वादा कराते रहो, उनकी याद मनाते रहो, मगर एक किरदार हुसैन का उस पर भी अमल करो, ऐलान कर दो हुसैन करबला में तुमने यजीद के साथ पानी नहीं पिया था, हम वहाबी के साथ पानी नहीं पिएंगे। तुमने यजीद के साथ खाना नहीं खाया था, हम देवबंदी के साथ खाना नहीं खाएंगे। तुमने यजीद से हाथ नहीं मिलाया था, हम वहाबी देवबंदी यजीद से हाथ नहीं मिलाएंगे और ऐलान कर देंगे करबला में भी हुसैनी था, आज मोहम्मदी में भी हुसैनी है। मुस्तफा के नूर आए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मुस्तफा के नूर आए, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा के दिल का चैन, या हुसैन, या हुसैन। शहजाद है, यजीद है, शहजाद है, वो कबा है, हबीब खुदा है, प्यारा मुस्तफा है, इमाम हुसैन तशरीफ ले आते। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हुसैनी हो ना, पक्के वाले। मुझे इंसाफ से बताओ क्या इमाम हुसैन के सामने 22,000 का लश्कर नहीं था? हाँ, बोलिए एक बात याद आ गई बड़ी कीमती। लोग बोले हुसैन को कत्ल कर दिया गया, तो हमने कहा फिर जनाब, बोले हुसैन तारीख में जंग जब होती है तो एक दस्तूर होता है। हमने कहा बताइए साहब, बोले जो बेटा बात जल्दी से और कीमती बात बताने जाते। हाँ, हम किताबों में पढ़ते कम है, बुजुर्गों से पूछते ज्यादा, इसलिए जो चीज हमारे यहाँ मिलेगी दूसरे चकरा जाएंगे, इसीलिए चक्कर खाए नहीं, इसलिए चकरा। सुनो और सुनो,
इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में शहीद हो गए। तारीख लिख रही है, लिख रही के लिए उनके शहजादे भी शहीद हो गए, ये भी तारीख बता रही है। बज़ाहिर यजीद ने और यजीदियों ने फतेह का जश्न भी मनाया, ये भी तारीख मनाया। एक साहब आप कहते हो हुसैन कहते हैं, अपने खुद कहते नहीं है, मानते हैं और सच्चे दिल से मानते हैं। जी जी इसे ढकोसला नहीं है, यहाँ ढकोसले वाले नहीं है, यहाँ जान देने वाले गुलाम है। बिल्कुल बेशक। यहाँ खाली शरबत पीने वाले नहीं है। इमाम हुसैन के नाम पे शरबत पीते हैं और वक्त आएगा तो खून भी लेके दिखाते और हम दिखाते हैं। कभी सादुल्ला नगर चौराहे पे बारहवीं शरीफ और 11वीं शरीफ का जुलूस आता है, अच्छे रुपया ले लेती है। अगर वहाँ कोई देवबंदी माली का झगड़ा छीनता है तो हुसैन के गुलाम छीनते हैं। हिलने लगती है। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर मैं एक साल 11वीं शरीफ के जुलूस में जब रद्द कर रहा था तो कुछ हमारे ही बैठे कुर्ता खींचने लगे। पीछे से कुर्ता के नाम तो नहीं लूंगा, कुर्ता खींचने वाले तक अगर आवाज पहुंच गई वो तो समझ जाएगा मैंने खींचा था, वो तो समझ जाएगा मैंने खींचा था। कुर्ता खींच रहे थे, बस घूम के देखा, हाथ पाया, मुझे डरा रहे हैं। बताया ऐसे बुद्धि लोग अगर हमारे साथ होगा तो लेगा, मरवा देंगे किसने। सुन लो, अल्लामा अशफाक अली खान की औलाद में डरना नहीं सीखा है, मुस्तफा के दीन के लिए मरना सीखा है। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, शेरे सुन्नत, शेरे सुन्नत, शेरे सुन्नत। और इसलिए मैं नारा बार बार मुझे नारे वाले का शौक नहीं, कुछ आप लेके जाओ। सुनो, इमाम अली मकाम मैदान करबला जंग का मार्गा कहने लगे, जंग में जो जिंदा रहता है वो जीतता, जो शहीद हो जाए, चलिए शहीद कह देते हैं, जो शहीद हो जाए यानी खत्म हो जाए वो हार जाता है। जंग का दस्तूर है कि नहीं? हमने कभी जंग का कानून, जंग का दस्तूर यही है, जंग का ज़ाब्ता यही है। दो जब लड़ते हैं आदमी, हालत कुश्ती होगी, कभी देखिए होगी कि नहीं होगी? दोनों जीतते हैं, मुझे बताइए, दोनों जीत जाते हैं क्या? दोनों हाथ से हैं? न दोनों जीतते हैं, न दोनों, एक जीतता है और एक, अच्छा जो पटकी दे वो हार जाता है नहीं, वो जीतता है, और जो पटकी खा जाए वो हार जाता है। वो हार जाता है। तो बोले हजरत जंग का दस्तूर यही होता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले फिर मैदानी करबला का मामला समझ में नहीं आता। हमने कहा एक बात पहले ये बता, जंग जीतने के बाद, जंग जीतने के बाद, और सुना, जंग जीतने के बाद आलम किसका चलता है? जो हारता है वो या जो जीतता है वो? बोले नहीं, जो जीतता है आलम उसका चलता है, जो जीतता है उसका चलता है, जीतता है उसका चलता है। बस यही ठहर जाओ, अभी आगे बाद में चलेंगे। जो जीतता है आलम उसका चलता है, ये जहन के एक कोशे में सेव कर लो। और बात कर सुनो, हमने कहा ठीक कह रहे हैं, जंग का दस्तूर यही था, जो खत्म हो जाए वो हार जाता है, जो जिंदा रह जाए वो जीत जाता है। पद का दस्तूर यही, हक का दस्तूर यही, खंडक का दस्तूर यही, जंग का दस्तूर यही। तो जो जीतेगा कामयाब कहलाया जाएगा, जो कब्र कर दिया जाएगा उसको हार वाला माना जाएगा। मगर मैदान करबला, जंगों में मैदान करबला, मार्गों में मार्का करबला एक अलग नौइयत का मार्का है, एक अलग नौइयत की जंग है। तमाम जंगों में दस्तूर ये था, जो जिंदा रहेगा वो जीतेगा, जो कब्र हो जाएगा हारेगा। लेकिन इमाम तेरी अजमत को कुर्बान जाओ, ये हुसैन तेरी ताकत को कुर्बान जाओ। जिंदा रह के, जिंदा रह के, जिंदा रह के जीतना सबने दिखाया, मगर खत्म होकर जीतना मेरे हुसैन ने दिखाया है। कुर्बान जाओ तेरी ताकत पर, तेरी अजमत पर, तेरी हिम्मत पर, तेरी जुबान पर, तेरी करामत पर। जंग का दस्तूर था, तो जिंदा है जीतेगा, मर गया हारेगा। जंग का उसूल था, तो जिंदा है बातें है, मर गया शिकस्त
जिंदा है, जंग का कानून था जो जिंदा है, कामयाब कहा जाएगा, मर गया नाकाम कहा जाएगा। कुर्बान हुसैन तेरे कदमों पे, तेरे चरणों पे, जो तूने करबला के मैदान में जंग का कानून बदल दिया, जंग का दस्तूर बदल दिया, जंग का उसूल बदल दिया, जंग का सास्ता बदल दिया। अभी तक कानून था, अभी तक दस्तूर था, जो जिंदा रहेगा वो जीतेगा। हुसैन ने करबला में एक नया कानून दिया, कानून था जो जीतेगा है, जीतेगा। करबला से कानून बनाया जाएगा, जो नबी के नाम पे मरेगा वही कामयाब हो गया। चैलेंज है इब्तिदाई इस्लाम से लेके रोजे कयामत तक चैलेंज है। लाओ कोई ऐसी जंग, लाओ कोई ऐसा मार्का, लाओ कोई ऐसी लड़ाई कि जिसमें शहीद होने के बाद बंदा जीता हो। जंगे हैं बद्र भी, ओहद भी, खंदक भी, यरमूक भी, तबूक भी और मार्के, मगर कोई अगर जंग चले सारे जंगों में ढूंढोगे तो बनाए करबला की जंग मिलेगी जिसमें कत्ल होने के बाद जंग को जीता गया है, सर देने के बाद जंग को जीता गया है, कुर्बान होने के बाद जंग को जीता गया है। यानी नबी ने बता दिया मेरा नवासा भी लाजवाब है और मेरे नवासे की जंग भी लाजवाब। न मेरे नवासे की तरह किसी का नवासा है, न नवासे की लड़ाई होने वाली किसी की लड़ाई। क्या बात है अब बोले देखिए तो गढ़ लिया, उन्हें गढ़ लिया, अब आन पास से गढ़ लिए, कहीं दस्तूर है तो दिखाओ। हमने कहा सुन, हम पहले कह चुके हैं तो बुजुर्गों की बारगाह से जो मिलता है उसे इल्म सीना कहते हैं, इन्हें कीना नहीं कहते। क्या बात है उसे इल्म सीना कहते हैं, इन्हें कीना नहीं कहते। कीना तुम रखे रहो, इल्म सीना हमारे पास है। क्या बात अल्लाह वालों की बारगाह से मिला है, इसलिए हम कहते हैं ना बारिश पाक के दरबार का बावर्ची भी कहाँ पहुँच जाता है, चेचे मौलवी उसके कदमों तक नहीं पहुँच पाते। क्या बात है, क्या कहना। अल्लाह वालों के दरबार के खादिम कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, तो मसला बताने को नहीं कहा दिया। हमने कहा ठीक है, एक बात और बताई, हमने आपसे कहा था ना जंग जो जीतता है परचम उसका चलता है। अब मैं एक सवाल आपसे करूं, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, मुझे बताओ क्या तुम जानते हो करबला में झंडा किसका चला? इमाम हुसैन। जानते हो किसका झंडा चला? जानते हो किसका? इमाम हुसैन। ये तो हमारी अकीदत बोली है, करबला में नहीं कयामत तक के लिए चल गया, चलेगा, चलता रहेगा। इससे बड़ी कामयाबी क्या दिखाओ कि जंग थी करबला में और फतेह हो जाएगी मैदान महशर। कला 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 फतेह फतेह इमाम हुसैन के नाम की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैदान करबला में शहीद कर दिया गया इमाम हुसैन को, शहीद कर दिया गया नवासे रसूल को, शहीद कर दिया गया अब्बास कलमबरदार को, शहीद कर दिया गया कासिम नौजवान को, शहीद कर दिया गया हजरत इमाम मोहम्मद को, शहीद कर दिया गया हजरत इमाम अली अकबर को, शहीद कर दिया गया इमाम अली असगर को, शहीद कर दिया गया आज सुभान अल्लाह अकबर इमाम अली मकाम के मुहिब्बीन को। अब उसके बाद जब बोले यजीदी कि हम जीत गए, तब मुझे बताओ परचम किसका? अभी रुक जाइए, आप परचम जानते हो, झंडा जानते हो, अलम जानते हो? हाँ, कुछ लोगों को अलम से भी चिढ़ हो गई, बोले अलम शिया लगाते हैं, क्या कुल शिया ही करते हैं, और अगर वो कर लेते तो हम छोड़ दी, तो इमाम हुसैन का नारा भी लगाते थे, हुसैन का नारा लगाना भी छोड़ दें। फिर मियाँ अगर शिया हुसैन का नारा लगाते हैं इस वजह से हम हुसैन का नारा छोड़ दें, तो वहाबी देवबंदी कलमा पढ़ते हैं कि हम कलमा पढ़ना भी छोड़ दें, देवबंदी भी नमाज पढ़ता कि हम नमाज पढ़ना छोड़ दें, देवबंदी भी दाढ़ी रखता कि हम दाढ़ी मुड़ाना शुरू कर दें, देवबंदी भी टोपी पहनता तो हम टोपी उतार के कुछ और पहन दी, मैं हदीस पाक सुनो, आका ने जब अर्ज किया हुआ ये भला कौन करती है, फरमाया उनका हक हम पर उससे ज्यादा है, वो एक दिन के लिए रखते हैं, हम 2 दिन के लिए करेंगे। इमाम हुसैन हमारे शियाओं के नहीं,
तो चटोगे नहीं, खटमलोगे नहीं। इमाम हुसैन हमारे हैं, हक हमारा है, लिहाजा हम हुसैन की याद करते रहेंगे। बेशक। बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे पास, बातें बहुत आ रही हैं। आपसे एक बार पूछना, मैंने झंडा देखा है? झंडा बोले आलम ये शिया करते हैं, ये गलत है। तो मैंने कहा मुझसे ना पूछो। आला हजरत के पीर खाना महाराणा मुतहर, जानते हो मेरा शरीफ? कोई गया मेरा शरीफ? वहाँ के गद्दी नशीब हजरत सरकार सैयदुल उलमा महाराणवी, वो अपना शेर लिखते हैं, ये सब्ज और सुर्ख रंगत मशहदे से चैन से ली है। ये मेहरानी का शेर नहीं है। कल कोई मत कहने लगा मेहरानी राफसी हो गए। अगर मेहरानी ये शेर पढ़कर पढ़ने वाला राफसी है तो लिखने वाला कितना बड़ा राफसी होगा। सैयदुल उलमा को भी राफसी हो, जो महाराणा मुतहर के गद्दी नशीन है, क्या लिख रहे हैं? ये सब्ज और सुर्ख रंगत मशहदे से चैन से ली है। सब्ज हरा सुर्ख लाल, जो झंडे में लाल और हरा है, फरमाते हैं ये सिरदैन के मशहद यानी के शहीद होने की जगह वहां से ली है। अलम हसनैन का, 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 ये शियाओं का वो बोले अलम हसनैन का परचम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये बोले आजकल के सूरह कुल्ली जादे हुसैन को बंद करने के लिए मेहनत करने वाले मौलवी, ये बोले आलम शियाओं का, और सैयदुल उलमा बोले हुसैन का आलम हुसैन का नहीं बल्कि बचम रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह का आलम है। हुसैन का आलम रसूल का आलम, हुसैन का बचम रसूल का बचम, हुसैन का झंडा रसूल का झंडा, हुसैन का दीन मुस्तफा का दीन। क्या बात है? ये बात हमने नहीं कही है। कल तुम कहते ना मेहरान भैया आए थे, वो लाल और हरा झंडा जाहिर कर गए, या देखो गाँव का रखाए, हमने नहीं कही है। सैयदुल उलमा महाराणवी, हाँ कुछ लोग नाम के आगे महाराणवी की निस्बत लगाते हैं मगर भटक गए हैं। उनसे भी कहें अगर हमें राजी कहोगे तो अपने पीर खाने में कहाँ लेकर जाओगे? अलम हसनैन का परचम तुम्हारा यार। मैं फिर लौट गया, बात बहुत दूर चली गई। क्यों बजने का कितना क्यों? अब क्यों जब परचम आ गया है जल्दी जल्दी से क्यों बातें सुनने पास? आपने झंडा देखा है? झंडे की नौइयत क्या होगी? कंडीशन, शक, सूरत। बोले हजरत हम झंडे सड़क पर लाए, झंडों सकल हुए थे, गाय ना हुए थे, झंडों सकल हुए थे। ये बता दो झंडा पहले गंदा होता है, पहले गंदा होता है, गंदा होता है। बताता है पहले गंदा, पहले क्या गंदा ले, हाँ उसके बाद में कपड़ा, अब उस कपड़े में चाहे गुंबद खतरा बना, चाहे खाने काबा बना, चाहे रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा बना, उस झंडे में लगा और फिर उठा ले तो झंडा हो जाता है। सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? सिर्फ झंडा यह कर उठाए हो क्यों कहीं झंडा है? तो यह कर मैंने कहीं झंडा है बताओ। मान लिया लंबा झंडा उठा के 5 साल खड़ा रहो, क्यों कहीं झंडा है? हमें बताओ नहीं कहीं ना। जब तक झंडे में रोज़ा ना आए झंडा नहीं होता है। वही जिसको सब झंडा कहते रहे, जैसे ही रोज़ा आया अब झंडा कहने लग गए, अब परचम कहने लग गए। तो बताना क्या चाहता है? झंडे में पहले डंडा होता है, फिर ऊपर में उसका रोज़ा होता है, इमाम हुसैन का, खाने काबा का, गुंबद खतरा का, अल्लाह वालों का किसी का भी, फिर उठा दिया जाता है, फिर वो अब झंडा हो जाता है, वो अब आलम हो जाता है। अब नक्शा और शक्ल सूरत झंडे की अपने जहन में सेव कर लेना। अब मैदान करबला में चलो, ये दश्ते नैनवा है, ये मैदान कारज़ार है, ये करबला मोहल्ला है, मार्का करबला है, ज़मीन एक तरफ है, हुसैनी एक तरफ है, खत दे रहे हैं, तलवार पे तलवार चल रही है, आवाज पे आवाज आ रही है, तलवार चलती जा रही है, खत देते चले जा रहे हैं। उसके बाद में शोहदाए करबला शहीद हो गए। उसके बाद यज़ीद जब चला, यज़ीद तो आया नहीं, यज़ीद तो आए नहीं।
बेजिस रहा अपने पिट्ठुअन का तय जाओ हमने व्यक्ति का तय का ना आयो 22,000 भेजिए तब पर ना आयो 72-82 थे उनके मुकाबले में 22,000 भेजो तब पर ना आयो तो यजीद का नाम आना और सुनना यजीद का नाम आना 22,000 को भी भेजकर खुद न आना ये बता रहा था कि 22,000 तो भेज दिए हैं मगर 22,000 में अली का खून नहीं 72 में अली का खून मौजूद है अली का जलाल मौजूद है 22,000 को भेजा लेकिन भरोसा नहीं है इसलिए ये जलाले अली अगर आएगा तो फिर आवाज आएगी ना पता इल्ला अली ना सल्फा इल्ला सुल्फा 22,000 को भेजने के बाद यजीद हिम्मत न कर सका करबला में आने की क्यों इसलिए कि जानता था अली के शेर आए हुए हैं अली के लाडले आए हुए हैं मुस्तफा के संगत वाले आए हुए हैं नबी की बेटे वाले आए हुए हैं अगर वो तलवार चलाने पर आ गए अगर जोर उठाने पर आ गए अगर ताकत दिखाने पर आ गए तो 22,000 का लश्कर एक तरफ है और अली का लाडला इमाम हुसैन एक तरफ है सुभान अल्लाह सच्चाई है अब मैं तुम्हें ये बात बता दूं पर एक और बात आ गई है हमने माफ की हो गई है अगर आ भी गई तो हम सुना दो चाहे तो नींद आए चाहे नींद आवत थी नहीं आए नहीं कितने महीने की ना आवत थी उठा हाथ उठाओ ना आवत थी सुनो सुभान झंडे समझ गए ना करबला में मोहल्ला मैदान कारजार है सबको शहीद कर दिया जान भाई हरिया सुनो आओ मैं और समझ में आया था रजो से रजो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सीधा मन नहीं है अल्लाह ताला सलामत रखे इनको भी इनके भाइयों को भी जान भाई है और अल्लाह अकबर आज जो नाम सबको हमारे मोहम्मद भाई मजीद भाई अल्लाह ताला सबको इन लोग को सलामत रखे और हम सबको ईमान पर मसले की आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए आमीन आप सबको इसी जो बात क्या सबको शहीद कर दिया गया अल्लाह अकबर हे मैं अहले बैत को अल्लाह अकबर तार कर दिया गया या शाह घोड़े दौड़ा दिए गए अल्लाह अकबर अब उसके बाद काफिला तैयार किया गया चलो शाम की तरफ चलना है चलो काफिला लेकर चलना है जंग बंद हो गई अब जंग मुकम्मल हो गई अब जंग खत्म हो गई यजीदी कहने लगे हम जीत गए यजीदी कहने लगे हम फतेहयाब हो गए जब यजीदियों ने नारा लगाया हम जीत गए हुसैनी रोने लग गया हुसैनी की आंखें आंसू से भर आई हुसैनी का दिल एकदम लरजने लगा हुसैन का यजीद जीत गया है हुसैन का सर आपका झुक गया है हुसैन का सर आपका कट गया है हुसैन का आपका सर नीचे रहेगा हुसैन का आपका सर झुका रहेगा हुसैन ने कहा घबरा नहीं अभी ठहरा रहे देख सब लोग का सर जब जिंदा होता उठा करता है हुसैन का सर कटने के बाद उठाया जाएगा हुसैन का सर कटने के बाद बुलंद होगा जब तक तुम्हारा सर तुम्हारे कांधे पर है अभी तक बुलंद है मगर हुसैन का सर कांधे से उतरने के बाद बुलंद होगा हुसैन का सर कांधे से उतर के फिर आसमान पे जाएगा और बुलंद भी पाएगा हमने कहा सुन्नियों समझ नहीं पाए जब तक नेजा था ये सिर्फ नेजा था और जब सर हुसैन आया तो ये परचम हुसैन बन गया है ये हुसैन का आलम बन गया है ये हुसैन का परचम बन गया है तारीख बता रही है जंग से जीता है परचम उसका चलता है झंडा उसका चलता है पढ़ो करबला की तारीख मुल्क मैदान करबला से लेकर शाम तक अगर किसी का परचम चला है तो वो हुसैन का परचम चला है परचम चला है इमाम का सर मुबारक कंधे पर था तब भी बुलंद था कंधे से उतार दिया गया तब भी बुलंद है बता दिया मैदान करबला में उठाएंगे सब जीतने के बाद जिंदा रहने के बाद सर उठाते हैं हुसैन शहीद होने के बाद सर उठाता क्या बात है सुभान अल्लाह बेशक करबला के अंदर हुसैन उसी का परचम चला जंग बंद होने के बाद हुसैनियों का परचम चला सरों को नेजों पे रखा गया ऐसे झंडा उठाते हैं नीचे डंडा होता है ऊपर रोजा होता है वैसे नीचे से नेजा है ऊपर से हुसैनियों का सर है ये आलम चलते चले जा रहे हैं करबला ने बता दिया सुन लो सर वो झूठा है जो मुस्तफा के दीन से हटे और जो मुस्तफा के दीन पर कट जाए वो सर झुका नहीं करता है वो सर नीचे नहीं कहा करता है उसका जन्म फरमाते हैं शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद और ऊंची ऊंची खुदा
जाने ऐसो शाने अहले सुभान अल्लाह। एक बात आखिरी, उसके बाद है ना, ये हजरात बड़े परेशान हैं क्योंकि अक्सर तकलीफ में रहते हैं। इन्हें पता है बाकी एक बात 1 घंटे से पहले होती है, लेकिन आप ना जाने कर इमाम आली मकाम तश्ते नवा इमाम हुसैन आखिर में क्या करते रहे मुझे कहाँ से शहीद हुआ, कहाँ पर किया गया है? करबला में कौन सी हालत? सजदे के टेंशन में आदत बनी खाओ सोचा सजदे की हालत में। दुनिया बड़ी हंसी बात बताने जाती है। इमाम हुसैन की तारीख के साथ इख्तिलाफ हुआ, इमाम हुसैन की तारीख के साथ इंसाफी की गई, इमाम हुसैन की तारीख के साथ सच्चाई को नहीं दिखाया। इमाम हुसैन का सर कहाँ कुर्बान हुआ? सजदे में। कहाँ हुआ? ये बताकर मोदी साहब ने कहा बता जाना छो एक तो हुसैन नमाज पढ़ा तो है नहीं नमाज पढ़ा, ये बताते हैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। एक तो हुसैन ने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी, कोई छोड़ दे कश्मीर हुसैन नहीं नमाज पढ़ो, लेकिन बताते ठीक मानता इमाम हुसैन करबला में नमाज अदा की, ठीक मानता इमाम हुसैन करबला में आखिरी वक्त में सजदा किया, ठीक है मानता इमाम अली मकाम ने करबला में आखिरी वक्त में जिक्र इलाही और खुदा की इबादत मानता। देखिए जिम्मेदारी की बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों की आंखें फिर मरोड़ पड़ जाए, फिर उनका हाजमा खराब हो जाए, कुछ लोग की उंगली बाहर आ जाए, वो चीखने लग जाए, मगर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुनो करबला के अंदर हुसैन का सजदा सिर्फ नमाज का पैगाम नहीं देता। जो ये कहे या तो नावाकिफ है ये समझ नहीं पाया, सिर्फ नमाज का पैगाम नहीं। बोले हजरत सिर्फ नमाज का पैगाम नहीं तो क्या? जिम्मेदारी से क्या? करबला के अंदर हुसैन का सजदा नमाज का नहीं उसके रसालत का पैगाम देता है। और आसान करूं करबला के अंदर हुसैन का सजदा सिर्फ नमाज नहीं बल्कि गुस्ताखे खुदा और रसूल से दूर रहने का पैगाम देता है। करबला के अंदर हुसैन का सजदा आखिरी सजदा जो इमाम ने मैदान कारसार दस्ते नैनवा तपते हुए रेगिस्तान और पूर्वे की रेत पर किया, करबला की सरजमीन पर किया, वो सजदा सिर्फ इबादत इलाही नहीं बल्कि वहाबी देवबंदी से दूर होने का दर्श देता है। दावा बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है, दलील बड़ी दुश्वार होती है, आज कोई नहीं दे पाता। हजरत आप कहे तो हो दलील देव करबला में इमाम हुसैन का सजदा वहाबी देवबंदी से दूर होने का पैगाम देता है, ये तो हमने किया है। अब तक हम यही सुनते हैं नमाज का पैगाम देता है, नमाज का दर्श देता है, नमाज का सबक देता है, नमाज की ऐलान करता है, क्या कौन सा लेके आए तो वहाबी देवबंदी से दूर रहने का पैगाम देता है? बिल्कुल इंसाफ की बात है। अब सब लोग होश बाहोश सुनना, बिल्कुल जिंदा कान और जिंदा दिलों से मेरी बात सुनना, उसका जवाब देना। मुझे इंसाफ से बताओ इमाम हुसैन ने करबला में आखिरी सजदा कौन सी मुहर्रम को किया? 10 मुहर्रम। बोलो 10 मुहर्रम। पानी कब से बंद हुआ? 7 मुहर्रम। कब से बंद हुआ? 7 मुहर्रम। ये इलाका समझो का, इनको जाहिल मत समझो। इमाम हुसैन के गुलाम पढ़े लिखे हैं, ऐसा हुसैन ही होना चाहिए जिसे अपने इमाम की तारीख बताओ। मुझे बताओ ये तारीख कैसे बताए? ऐसे बताए कि हुसैन का जिक्र होता रहा, तुम सुनते रहे। अब क्या तुम सुनो बताओ, अगर हुसैन का जिक्र बंद कर दिया गया तो हमारी नस्लों को तारीख पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। इसलिए मुझे उन्होंने कहा हुसैन का जिक्र बिकना नहीं चाहिए, ताकि हम हुसैनी रहे।
ये तुम बहुत बड़े साथ मोहर्रम के पढ़ के आए हो? नहीं सुना सुना। महफिलों उलमा से जिक्र शुहदा की महफिल में सुना। इसीलिए हमारे बुजुर्गों का हुसैन का जिक्र मिटने मत दो, ताकि हम भी हुसैनी हैं। हमारी मस्जिद हुसैन का जिक्र सुनते सुनते हुसैनी बनी रहे, हुसैन का नारा लगा हुआ है, हुसैन का जिक्र लगा हुआ है। हम हिंदुस्तान में से कब्रिस्तान चले गए, मगर हमारे बाप कभी सलफिया हाजिया मदरसे के अंदर मुहर्रम के महीने में जलसा सजे, हम यहाँ ना हो कब्रिस्तान में हो, मगर हमारी औलादे नारा हुसैन का लगाती रहे, हुसैन का गाती रहे, हुसैन का गाती रहे और पुकारती रहे, ख्वाजा की आवाज में पैगाम देती रहे, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, पीर तो हुसैन, दीवाना तो हुसैन, सरदार नदार और जज्बे अजीम हक़ा के बिनाए ला इलाहा तो हुसैन। करबला के अंदर इमाम आली मकाम ने पैगाम अपने सजदे में सिर्फ नमाज का कब से पानी बंद किया? 7 मुहर्रम। कब से? 7 मुहर्रम। खाना कब से बंद? 7 मुहर्रम। अब मुझे इंसाफ से बताओ, क्या हुसैन ने और हुसैनियों ने यजीदियों के साथ पानी पिया? नहीं पिया। नहीं पिया। खाना खाया? नहीं खाया। नहीं खाया। हाथ उनसे मिलाया? नहीं मिलाया। एक बात बता दे, करबला की एक अलग सरजमीन है, दोनों तरफ अजाने थे, दोनों तरफ कलमा पढ़ा जा रहा था, बेशक दोनों तरफ नमाज अदा की जा रही थी, मगर एक नमाज 22,000 यजीदियों की थी और एक नमाज हुसैनी आशिकों की थी। ठीक है नहीं थी? बोलिए, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अब मैं आपसे पूछूं, क्या हुसैन ने पानी यजीदियों के साथ पिया? नहीं। खाना खाया? नहीं खाया। हाथ मिलाया? नहीं मिलाया। खाना पानी कब बंद हुआ? 7 मुहर्रम। सारे मुबारक सजदे में जाके शहीद कब हुआ? 10 मुहर्रम। 3 दिन। 3 दिन तक हुसैन ने यजीदियों से हाथ नहीं मिलाया। खाने के लिए हाथ, पानी के लिए हाथ, नहीं मिलाया। बच्चों की परेशानी दूर हो जाए बज़ाहिर इसके लिए हाथ नहीं फैलाया। अब मुझे बताओ, हुसैन का सजदा पहले है या यजीदियों से जुदा होना पहले है? यजीदियों से जुदा होना पहले है। समझे कि नहीं समझे? हुसैन का सजदा पहले है या यजीदियों के साथ पानी को छोड़ना, साथ में पानी न पीना पहले है? साथ में पानी न पीना पहले। हुसैन का सजदा पहले है या यजीदियों से दूर होना पहले है? हुसैन की इबादत पहले है या यजीदियों से अलर्जी पहले है? इमाम के 10 मुहर्रम के सजदे में ये पैगाम दिया है कि पहले गुस्ताखे खुदा और रसूल से दूर हो जा, फिर खुदा का सजदा कर। अब अगर कोई मुआवी देवबंदी के साथ मिलके सजदा करे तो ये हुसैनी सजदा नहीं है। हुसैनी सजदा ये है कि पहले रसूल से दूर हो जा, फिर बाद में मौला के हुजूर हो जा। हुसैन ने पहले दूर रहने का दर्श दिया, तन्हा सजदा किया और सजदा करने के बाद ये बता दिया कि अगर 22,000 भी यजीदी हो तो उनके साथ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तन्हा सजदा किया जाएगा। क्या कहने? आज कोई यहाँ से सऊदी गया, बड़ा मजमा था, इमाम का देखकर पढ़ने नमाज, क्या हुसैन का सजदा भूल गया? 22,000 यजीदी हो, नहीं साथ में पढ़ा जाएगा, सजदा अकेले किया जाएगा, सजदा तन्हा किया जाएगा, सजदा साधा होकर पहले हुसैन ने सजदे में बता दिया, पहले गुस्ताखे रसूल वादी देवबंदी से दूर हो जाओ, फिर खुदा की इबादत सजदा करो। हुसैन का सजदा सिर्फ नमाज का दर्श नहीं देता, बल्कि पैगाम पूरा ये है कि पहले गुस्ताखे खुदा और रसूल को मस्जिदों से निकाल के बाहर फेंक दो, फिर नमाज़े जुमा अदा करो, नमाज़े ज़ोहर अदा करो, नमाज़े फजर अदा करो, नमाज़े असर अदा करो, नमाज़े मगरिब अदा करो, नमाज़े इशा अदा करो। आला हज़रत बोले, तुम सोच जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत में दूर।
करबला में 2 नमाजें हुई, आज की 2 नमाजें होती है। करबला में 2 तरह के सजदे हुए, आज भी 2 तरह के सजदे होते हैं। करबला में एक यजीदी सजदा हुआ और एक हुसैनी सजदा हुआ। जो सबसे मिल के 22,000 बना वो यजीदी सजदा हुआ। और सुनना, जो सबसे मिल के 22,000 बना वो यजीदी सजदा हुआ, और जो सबको छोड़ के 82-72 बना वो हुसैनी सजदा हुआ। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज भी 2 तरह के सजदे हैं। एक सजदा वो है जो वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, मजहब, दीन सबको मिला के किया जाता है। सजदा वो है जो मस्जिद में बोर्ड लगा दिया जाता है, कोई वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, मजहब, दीन, बेदीन, गुस्ताखे खुदा और रसूल मस्जिद में दाखिल न हो, ये भी सजदा किया जाता है। जो सबको मिला के सजदा करता है, जो सबको लेके सजदा करता है, ये यजीदी सजदा है। और जो तन्हा अकेले उसके साथ सजदा करता है वो हुसैनी सजदा होता है। हम 10 लोग हैं, हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे। हमारा दीन हुसैनी है, हमारे भाई हुसैनी है, हमारा मिशन हुसैनी है, हमारी मुख्तार हुसैनी है, हमारा दरबार हुसैनी है, हमारी मुख्तार हुसैनी है, हमारा सोच हुसैनी है, तसव्वुर हुसैनी है, जिंदगी हुसैनी है। कान खोल कर सुनो, हमारी इबादत भी हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। लिहाजा अब अगर कोई वहाबियों देवबंदियों के साथ में रहे फिर अपने आप को हुसैनी है तो उसे सोचना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा कि क्या हुसैनी होते हैं या ये किताब जल्दी से। यह है किताब जिसका नाम फतावा रशीदिया है। अरे मुझे वो इनकी ढिलाई हो गई तब हो, अब इनकी ढिलाई होना चाहिए ताकि ये ना सोचे हम बच गए, खैर है पहले चलेगा ये हमें छूटी जान, हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। वो कटोके लगाएंगे कि बिस्तरों पे देखना हराम हो जाएगा। हम हुसैनी हैं, हुसैन के गद्दार से कल की लड़ाई थी, 8वीं जंग जारी है। ये बड़ा रशीदिया मौलवी रशीद अहमद गंगोही देव कौन देव बंडी, दूसरों को देव पसंद आया, बने भी क्या बंदी बन गए, क्या बने बंदी, वो भी किसके देव की, देव की बंदी। इन देव की बंदियों से कह दो बॉस के बंदों से मत उलझो। देवबंदी हो, देवबंदी रहो, बॉस के बंदों से। हाँ, वरना हम कहे देते हैं क्या दबे जिस हिमायत का हो पंजरा तेरा, शेर को कब्र में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्यों लगे किससे दबे है जो तेरे घर के गुलाम, गौस आज़म की हिफाजत में है बंदा तेरा। इसका नाम है फतावा रशीदिया। मौलवी साहब क्या बोले, बाता करना शिर्क बिदअत, ये भी शिर्क बिदअत, ईमान करना शिर्क बिदअत, तैयारी करना शिर्क बिदअत, बारहवीं करना शिर्क बिदअत, कुल हमरे काम शिर्क बिदअत। एक बात बता दें, अभी तक तुमने देवबंदी वहाबियों से सुना होगा मुहर्रम में न्यास करना चाहिए, अब ये काम कुछ अपने कहलाने वाले भी करने लगे। अब तुम खुद फैसला करो ये किसके हिस्से की बात थी और कौन करने लग गया, कौन कहाँ तक पहुँच गया। अरे ये उनके हिस्से की बात थी, उनका कहने दो, हमारा काम ये नहीं था। हमारा काम तो ये था शम्अ-ए-यादे रुके जाना न मुझे खाक हो जाए भड़कने वाली। हमारा काम तो ये था नाम जपते रहो उनका, कब से चलकर भुना करो मौलवी अल्लाह। हाँ, फतावा रशीदिया रशीद अहमद गंगोही, सफा नंबर इसका 147 निकल गया नंबर 147। किताब का नाम फतावा रशीदिया, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, सफा इसका 137। सभी लगाते हो नहीं लगाते?
लगाते हो, शरबत पिलाते हो कि नहीं पिलाते? पिलाते हैं। पिलाते हो, याद हुसैन मनाते हो कि नहीं मनाते? मनाते हैं। मुझे एक बात हिसाब से बताओ, मुहर्रम शरीफ के अलावा जब गर्मियाँ आती हैं शिद्दत तो अगर ये मदरसा रज़िया चिश्तिया एक एहतमाम करे कि बाहर 5 वाटर कूलर या 4 वाटर कूलर ठंडे पानी के मंगा के रख दे, बिला तकलीफ रख दे खाली कि जो भी राहगीर आएगा पानी पिएगा। पानी पिलाना कोई बुरी बात है? बोलिए, क्या ये गलत बात है? नहीं। जो पानी पिएगा ये कह के जाएगा बहुत अच्छा काम है, ठीक। पढ़ाने का साल भर ये पानी पिलाना नेक काम हो जाए और मुहर्रम में हुसैन पाक का नाम आ जाए तो ये शिर्क हो जाए। तो उन लोगों से कहना हम साल भर पिलाएंगे इस्लाम के नाम पर और मुहर्रम में पिलाएंगे इमाम अली मकाम के नाम पर। सुभान अल्लाह, बेशक। न इस्लाम के नाम पे हराम, न इमाम हुसैन के नाम पे। अरे ये तो हर मजहब में किसी भी धर्म में पूछो भैया पानी पिलाना कोई भी गलत नहीं बताता। किसी तिलक वाले से पूछ भैया पानी पिलाना रोड पे खड़े हो गए गलत हो गया, पागल हो गए। ये तो हाँ ये तो नेक काम है, हाँ ये अच्छा काम है। सुनो ये है फतावा रशीदिया, मौलवी रशीद अहमद गंगोही देवबंदियों का गुरु ग्रंथाल है, वहाबियों का गुरु ग्रंथाल है और ये चाहे देवबंदियों का गुरु ग्रंथाल सफर नंबर 147 है। अब इससे सवाल हुआ मुहर्रम में अशरा वगैरह के रोज, अशरा मतलब 10 मुहर्रम, 10 मुहर्रम के रोज शहादत का बयान करना बरवायत सहीहा या बात सहीफा भी वनेर सबील लगाना और चंदा देना और शरबत दूध बच्चों को पिलाना दुरुस्त है या नहीं? मुहर्रम में सबील लगाना, मुहर्रम में चंदा देना, मुहर्रम में शरबत पिलाना पूछा गया दुरुस्त है या नहीं? तुम्हें पता है क्या है? दुरुस्त है, दुरुस्त है। क्या सुन्नत है, सुन्नत है, दुरुस्त है। ये कार्य स्वभाव है, कार्य स्वभाव है, हमारी बख्शिश का जरिया है, इमाम अली मकाम का सबील है। हाँ प्यासो पानी पियो तो याद करो प्यास नाम की यारो यह सबील शहीदों के नाम यादा। ये सबील हमारे गुनहगारों के बख्शिश का जरिया है। अमल के अपने एहसास क्या है, सलामत के पास क्या है? अरे हुसैन सलामत तुम्हारी किस्मत अपना तो बस आसरा यही है। क्या कहें? सुभान अल्लाह। ये सबील हमें तो पता है क्या, मगर जब इससे पूछा गया सबील लगाना कैसा, चंदा देना कैसा, शरबत पिलाना कैसा, तो जवाब देता है मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन करना अगरचे बरवायत सही हो, या सबील लगाना या शरबत पिलाना या चंदा शरबत और सबील में देना या दूध पिलाना सब नादुरुस्त और तशद्दुद वापस की वजह से हराम है। बोलो कौन बोला? देवबंदी बोला। क्या हराम है? सबील लगाना हराम है, चंदा देना हराम है, सबील में दूध पिलाना हराम है। अब आइए इसी किताब का सफा नंबर 488 आइए थोड़ी सी और खोलें फिर देखें हमाकत क्या क्या है। वो पूरी खुल जाए ना। इसी किताब का सफा नंबर 147 में लिखा गया जब बात बाबा से रसूल किया, जब बात बाली के जिगर गोशे किया, जब बात बालियता बात बाके आंखों के प्यारे किया, जब बात बाले ऐलान कराई, जब बात बाला हुसैन लगाई, जब बात शहंशाह इमाम हुसैन लगाई, तो इसी किताब के सफा नंबर 147 में लिखा गया हुसैन का सबील हराम है, हुसैन का शरबत हराम है, जमीन में चंदा देना हराम है, दूध पिलाना हराम है। अब आओ इसी किताब का सफा नंबर 488 खोलो। पढ़ने से पहले एक बात तुमसे कह दूं, सुन्नियों अगर ये बात बयान करने के बाद भी तुम समझ न सके कि फरारी कौन है तो मैं समझूंगा फिर तुमसे बड़ा नादान कौन है, तुमसे बड़ा नासमझ कौन है। तुम अब भी नहीं समझ पाओगे कि हुजूर वाला कश्मीर कहते हैं ना, ऐ भोला सुन्नी अब भी नहीं समझेगा तो कब अब भी नहीं समझेगा तो कब
समझेगा। सुनो, बात इमाम हुसैन की आई तो कहा गया सबील लगाना हराम है, शरबत पिलाना हराम है, सबील में सदका देना हराम है, दूध पिलाना हराम है, दूध के अंदर शरबत में सदका, सबील में दूध में देना हराम है। अब आए सभा नंबर 488 कितना 2 से 488 अभी आ रहे हैं आप लोग, जो बचूंगा 488। सुनिए बाबा, क्या नाम है? क्या नाम है? रियाज नियाज है माशाअल्लाह। हम भी पहुंचे तो नियाज तक पहुंचे। यही नजर नियाज के सारे हमले हैं और यही नजर नियाज हम करते रहते हैं और यही नजर नियाज करते करते हम मर जाएंगे तो हमारी मजार पे भी नजर नियाज किया जाएगा। चलने वाला हमसे जिंदगी में भी चला है, मरने के बाद भी चलता रहेगा। क्या बात है? हमने नजर नियाज बंद करी ना हमारी नजर नियाज बंद होगी। क्या बात? इंशाअल्लाह ये जो होंगे इशारे सवाल करने वाले बहुत होंगे, आशिक बहुत होंगे इंशाअल्लाह, जो हमारी कब्र के ऊपर जाके सारे सवाब करके आएंगे। हम जैसे गुनाहगारों के लिए ये सारे सवाब करेंगे, हमारे लिए सहारा हो जाएगा। जरा दोस्त कह दो सुभान अल्लाह। हम लड़कियां तो नियाज करते हैं, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था, नाम ही नियाज रख दिया, छुट्टी निकल ले। अब क्या करेगा? हमारे वहाँ सिर्फ जुमरात को नियाज नहीं होगी, सुबह दोपहर शाम 24 घंटे नियाज भाई मौजूद रहेंगे। बंद करके दिखा नियाज, बंद करके दिखा नियाज, किसी के अब्बा नियाज, किसी के भाई नियाज, किसी के बाप नियाज, किसी का बेटा नियाज। हम सबका इमाम हुसैन इमाम, जब मुहर्रम आए तो हुसैन का नियाज। सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे घर में नियाज, घर से बाहर नियाज। ये नज़र और नियाज हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं और करते चले जाएंगे। न बंद हुआ न बंद हुआ है, न बंद होगा। मर गए मौजूद जिनकी फातहा न सुभान अल्लाह। इसलिए अब सवाल हुआ, वो याद रखना, जब सवाल हुआ इमाम हुसैन के सभी को तो कहा हराम है, वो सभी हराम, शरबत में चंदा देना हराम है। अच्छा, अब आइए सवाल हुआ, हिंदू है बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, इसकी बात चल रही है। हिंदू बोलो हिंदू। हाँ, हम बता दें, तैयारे वाली बात में देखोगे तो हिंदू ये कहता नहीं मिलेगा कि मट्टी का ढेर है, बल्कि माथा टेक के ये कहता मिलेगा बड़ी पावरफुल जात है, बाबा बड़े ताकत वाले हैं, बाबा बड़े पावर वाले हैं। अभी मैं यहाँ जब आ रहा था 13 मुहर्रम को पीली शहीद से सुबह 6:40 पर निकला और गालिबन सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में 12:15 साढ़े 12 बजे हाजिर हुआ। तो हाजिर लेके बैठ में बैठा रहा, अपने बच्चों को लिए तो देखा पूरी मुस्लिम फैमिली, हिंदू पूरे पूरे लंबा लंबा और आए दनादन मजार चौक में चादर हमने का रोक ले, वहां पर रोक पाए तो रोक ले, तूने रोका, तू मेरा गाड़ी वाला नहीं आएगा, सैयद सालार बोले ये नहीं आएगा तो ये आएगा और दामन भर के जाएगा। बेशक, क्या कहने, आएगा दामन भर के जाएगा। ये समझे, हमारे न जाने से भीड़ कम हो जाएगी। और ये बोले वाली बात, आज मुहर्रम में देख लो, 10 मुहर्रम में देख लो और 12 मिनट का वोट भी देख लो। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की शान अलग होगी। चीखते चीखते जमाते इस्लामी वाले मर गए, थक गए, जमाते घूमते घूमते टहलते टहलते कंठे हो गए, पैर एड़िया घिस गई। मगर अल्लाह वालों की तैयार है, आगे देने वालों में न कभी आई थी, न आई है और न आएगी। मुझे बता, नमाज की बात में भीड़ बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, आज हजरत उसमें भीड़ बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, मेरे सुन्नत के दरबार भीड़ बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। अरे सब जगह भी बात में करना, ये पहले ही उसका मासूम मिल्लत का पूरा इलाका हिंदू रहेगा था। जब इनका ये आलम है तो वही से पाकार बना होगा, सामने पाकार बना होगा, सामने पाकार बना होगा। कर लो जो भी कोशिश करना है, अल्लाह वालों के आशिक न कम हुए थे, न कम हुए हैं, न कम हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बहुत उठी जा रही भैया, सवाल बच गया, मैंने 1 बजे तक सोचा था कि नाम पढ़ लेंगे, ना सवाल बच गया। सुनिए, सवाल हुआ, हिंदू त्योहार होली या दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को खीले या पूरी या कुछ और खाना बतौर धोखा भेजते हैं, उन चीजों का लेना और खाना उस्ताद हाकिम व नौकर मुसलमान के दुरुस्त है या नहीं?
चलेगा और पूरी या और कुछ होली और दिवाली में भेजते, मुहर्रम में नहीं, होली और दिवाली में तो जवाब लिखा जाता है जो कुछ होली और दिवाली में हिंदू त्योहार में भेजते हैं उन सब का लेना मुसलमान के लिए और उसका खाना सब दुरुस्त है। जवाब सब दुरुस्त है, सबका है। क्या लिखा? क्या लिखा? भूल गए ना? आपको याद नहीं है क्या? कभी मुहर्रम के बारे में क्या कहा था इसने? अभी इसने कहा था, इसकी किताब देवबंदी ने कहा था कि मुहर्रम में सभी के अंदर झंडा लेना हराम, शरबत पिलाना हराम, सभी लगाना हराम और हिंदू त्योहार की होली दिवाली का पूरी कचौड़ी लेना और उसकी मिठाई और भजीले खाना सब दुरुस्त है। अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि मटेरियल किधर का है, अभी बताना पड़ेगा कि माल कहाँ का है। क्या भी बताना पड़ेगा। हम हुसैनी हैं। कौन है? हुसैनी है। हम हुसैनी हैं। 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 हुसैनी हैं। हम हुसैनी हैं। हम हुसैनी हैं। हमने कान खोल कर सुनो, होली दिवाली की पूरी और चीजें तुम्हें मुबारक हो। हुसैन की जमीन का शब्द हमें मुबारक है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है? मुबारक हो, शरबत हमें मुबारक हो। इसलिए कि हमारे दादा हुसैनी, हमारे बाप हुसैनी और हम हुसैनी समझोगे। देवबंदियों ने लिख दिया होली और दिवाली की पूरी खीलें खाना जायज है और शरबत हुसैन करना जायज है। जो हुसैन का इतना बड़ा दुश्मन है, जो हुसैन का इतना बड़ा बाबू है, जो हुसैन के सबील को भी हराम लिखे, हुसैन के सबील में चंदा देने को भी हराम लिखे, हुसैन के सबील में दूध खिलाने को भी हराम लिखे। मुझे बताओ ऐसे वहाबियों से क्या हमें हाथ हिलाना चाहिए, क्या सलाम करना चाहिए, क्या मुसाफा करना चाहिए? ऐलान कर दो हुसैन ने करबला में यजीद से हाथ नहीं मिलाया, हम वहाबी से हाथ नहीं मिलाएंगे, देवबंदी से हाथ नहीं मिलाएंगे, राजपूत से हाथ नहीं मिलाएंगे, कादियानी से हाथ नहीं मिलाएंगे, अहले हदीस से हाथ नहीं मिलाएंगे और ऐलान कर देंगे खाक हो गए अबू चलकर मगर हद रजा तुमने जब तक कब है सिकुड़ का सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम जिक्र हुसैन की धूम मिस्र बारह सोबत बाकी बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी कम न होंगे नाज के मजमून। ऐ हाफिज कभी मुंह से क्या क्या कह चुका, दिल में